धूम्रपान एवं मद्यपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। कृपया इसका सेवन ना करें। धन्यवाद। हे भगवान, आपकी कितनी प्यारी जोड़ी है। ऐसी मेरी भी जोड़ी बना दो। मेरी आपसे यही प्रार्थना है। सुनिए, आपके पास दिल की किताब है। किताब का नाम सिंदूर है। आप दिल दीजिए, मैं सिंदूर देता हूँ। जरूर। पीछे भैया खड़े ना, उनसे बात कर लो। क्या है ये? ये मेरा दिल है। अपना मुंह देखा? इसको फाड़ो मत। तुम्हारे लिए कितनी मेहनत से मैंने लिखा है। तुम्हें पसंद नहीं आया कोई बात नहीं, इसको फाड़ो मत। क्यों? क्योंकि मैं उसको दे दूंगा। आंखें काजल कर गए घायल, पैर के पायल कर गए पागल पागल पागल। यहाँ के काजल वहाँ के पायल, कातिल काजल बाजे पायल पागल पागल। आओ काजल आओ पायल, आओ काजल आओ पायल, काजल पायल पागल पागल। हो गया मैं इनका कायल कायल। आंखें काजल कर गए घायल, पैर के पायल कर गए पागल पागल पागल। यहाँ के काजल वहाँ के पायल, कातिल काजल बाजे पायल पागल पागल। सपनों के महल बनाए जुगल, आंखों में कमल कहमत वाला दिल। कैसा ये हलचल, दिल हुआ चंचल, होते हैं मलमल कर देखो झलमल। तेरे पायल तेरे घायल, तेरे पायल बाजे पायल पागल पागल पागल। काजल पायल पागल पागल, हो गया मैं इनका कायल कायल। आंखें काजल कर गए घायल, पैर के पायल कर गए पागल पागल पागल। यहाँ के काजल वहाँ के पायल, कातिल काजल बाजे पायल पागल पागल। आओ काजल आओ पायल, आओ काजल आओ पायल, काजल पायल पागल पागल। हो गया मैं इनका कायल कायल। सेलफोन पे लगी एसएमएस करती, इंटरनेट हाँ है ईमेल भा है। बस स्टॉप में चिट चैट, कैंटीन में आलू चट, वेबकैम पे काजल, व्हाट्सएप पे पायल। जिसको यहाँ है प्यार में घायल, उम्र न देखो प्यार में पागल 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 पागल। काजल पायल पागल पागल, हो गया मैं इनका कायल कायल। आंखें काजल कर गए घायल, पैर के पायल कर गए पागल पागल पागल। यहाँ के काजल वहाँ के पायल, कातिल काजल बाजे पायल पागल पागल। आओ काजल आओ पायल, आओ काजल आओ पायल, काजल पायल पागल पागल। हो गया मैं इनका कायल कायल। थोड़ा सांभर दो। 2 इडली देना। लक्ष्मी दीदी,
हाँ बोलो। 4 इडली देना। थोड़ा और ये डालो। लो। हाँ हाँ बस बस। शक्ति कौन है? मैं हूँ सर। मुबारक हो, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। +2 में आप स्टेट फर्स्ट आए हो, मुबारक हो शक्ति। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शक्ति, स्टेट फर्स्ट आने से आपको कैसा लग रहा है? पढ़ाई में लगन और मेरी माँ के आशीर्वाद से सब संभव हुआ। माँ जी, आपका बेटा स्टेट फर्स्ट आया, आपको क्या कहना है? बहुत ही खुशी हो रही है साहब। मेरा बेटा तो हमेशा किताबों में ही डूबा रहता है, इस पर तो परमेश्वर की असीम कृपा है। ओके शक्ति, आगे क्या पढ़ाई करना है? यही तो समस्या है सर। क्या समस्या है? क्या बोल रहे हैं शक्ति? सच बोल रहा हूँ सर। नहीं शक्ति, सभी लोग बोलते हैं डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं? मुझे भी वो सब की इच्छा है सर, लेकिन गरीब घर में पैदा होने के कारण मुझे मालूम है मैं आगे पढ़ाई नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। शक्ति, आप मेरिट में पास हुए हो, आपको किसी भी कॉलेज में सीट मिल जाएगी। सीट तो मिल जाएगी सर, लेकिन पढ़ाई के लिए पैसे तो चाहिए। आई एम सॉरी शक्ति। एनी हाउ, मैं प्रार्थना करूंगा आपकी पढ़ाई जारी रहे। चलता हूँ शक्ति। सभी लोग बोलते हैं डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं? मुझे भी वो सब की इच्छा है सर, लेकिन गरीब घर में पैदा होने के कारण मुझे मालूम है मैं आगे पढ़ाई नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। शक्ति, आप मेरिट में पास हुए हो, आपको किसी भी कॉलेज में सीट मिल जाएगी। क्या बेटा शक्ति, आगे क्या करने का सोच रहा है? आगे पढ़ने की इच्छा तो है, लेकिन हाँ वो तो सही है, लेकिन तेरी इच्छा से क्या होगा? उसके लिए पैसे तो चाहिए। क्या लक्ष्मी, तुम कुछ पैसे जमा करके रखी हो? सिर्फ नाम से ही लक्ष्मी हूँ, जमा पूंजी कुछ नहीं। तो उसे पढ़ाने की जो तमन्ना है तो उसे भूल जाओ, काम पर भेज दो, नहीं तो अपनी मदद करने के लिए साथ में रख लो और धंधा बढ़ाओ। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? अच्छा पढ़ने लिखने वाले लड़कों को तुम काम पे जाने के लिए बोल रहे हो? मैं तो सही बोल रहा हूँ भाई, इस जमाने में पढ़े लिखों को भी नौकरी नहीं मिलती। मैं सही बोल रहा हूँ। ये तो अभी पढ़ाई करने वाला है। मेरी बात सुनो, ये पढ़ लिख कर क्या यहाँ का कलेक्टर बनने वाला है? कलेक्टर ऑफिस आया हूँ। शक्ति कौन है? मैं हूँ शक्ति। शक्ति, आप +2 में फर्स्ट आए हो। मुख्यमंत्री के फंड से आपको 50,000 रुपये मिले हैं, और यही नहीं, यहाँ के खासदार ने आपको 25,000 रुपये भी दिए हैं। ये लीजिए। मैंने आपका इंटरव्यू टीवी में देखा, ये लायंस क्लब वालों ने आपको 25,000 रुपए दिए। देखो शक्ति, अब तुम पढ़ाई की चिंता मत करो। मुख्यमंत्री की ओर से पैसे मिल गए हैं और कलेक्टर साहब ने भी पैसे दिए हैं। मैं अपनी तरफ से भी 10,000 रुपए दे देता हूँ, समझे? अब तुम कॉलेज में दाखिला होने का काम देखो। अब हम चलते हैं। हाँ हाँ चलिए चलिए। अच्छा हम लोग चलते हैं। प्रणाम। प्रणाम। चलिए। संभल के जाना बेटा, ठीक है अपना माँ। ख्याल रखना। चलता हूँ मैं। पी शक्तिवेल, आप बधाई हो। स्टेट में तुम फर्स्ट आए हो। तुमने हमारे कॉलेज में नाम लिखा है, मुझे गर्व है। ये बताओ तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट चाहिए? बीएससी कंप्यूटर साइंस सर। अच्छा ऐसा है, वेरी गुड, जरूर ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा टीसी और सर्टिफिकेट अटैच किए हो? किया हूँ सर। वेरी गुड, एकदम परफेक्ट है। तुमने मेरिट में पास किया है, इसलिए हम तुमसे कुछ भी डोनेशन नहीं लेंगे, केवल कॉलेज की फीस ही तुमको देनी है। थैंक यू सर। तुम्हारा गांव कौन सा है? तिरुवन्नामलाई के पास सर। हॉस्टल का इंचार्ज भी मैं हूँ, तुम्हारा वहाँ रहने का सारा इंतजाम मैं कर दूंगा। नहीं सर, मैं हॉस्टल में नहीं रहने वाला हूँ। तुम क्यों नहीं रहना चाहते हो? मैं तो तुम्हें फ्री अकोमोडेशन दे रहा हूँ। नहीं सर, वहाँ लड़कों से बहुत परेशानी होगी। फ्री से वहाँ पढ़ नहीं पाऊंगा मैं, प्राइवेसी भी नहीं मिलेगी। मैं अलग से कमरा लेके रहने वाला हूँ सर। कमरा देख चुके हो? नहीं, अब देखना है। अच्छा, जैसे तुम स्कूल में फर्स्ट आए थे वैसे हमारे कॉलेज में भी फर्स्ट आओ। मेरा बेस्ट विशेष। थैंक यू सर। इट्स ऑलराइट। सर मेरा भी देख लीजिए सर। तुम्हारे नंबर कितने हैं? मैं बॉर्डर में पास किया हूँ सर। तुम कश्मीर बॉर्डर में जाके एडमिशन ले लो। हेलो मेरे भाई, तुम्हारा वक्त अच्छा है, तेरी जिंदगी सुपर हो जाएगी। आप दिमाग पे ज्यादा जोर मत दो। जब आप मास्टर से बात कर रहे थे तो मैं पीछे ही खड़ा था।
हॉस्टल में न रहकर अलग से कमरा लेकर पढ़ाई करेंगे, ऐसा बोले थे ना? हाँ। मैं उसी के बारे में बात करने आया हूँ। क्या सोच रहे हो? अच्छा, ये कौन है और ऐसा एक सुपर ऑफर दे रहा है? मैं भी पागल हूँ। सारी बात समझाने के पहले स्टेट मैटर पर आ गया हूँ। सॉरी भाई, मेरा नाम पक्या है, मेरा गांव अलीबाग है। आपने जो कोर्स ज्वाइन किया है वही मैं भी किया हूँ। मैं तो यहाँ पर एक घर भाड़े पे ले चुका हूँ। अगर आपको ऑब्जेक्शन नहीं है तो आप मेरे साथ रह सकते हैं, भाड़ा शेयर कर लेंगे। क्या बोलते हैं? शेयर कर सकते हैं, लेकिन मुझे घर देखना है। उसमें क्या है, देख लीजिए। वो देखो आ रहे हैं ना भूत अंकल, जल्दी से तैयार नहीं हुई ना तो इन्हीं के हवाले कर दूंगी। क्या भाभी, बच्ची को क्यों डांट रही हो? स्कूल जाने का टाइम हो गया और ये अभी तक रेडी नहीं हो रही है। देखो बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ, ठीक ना? अरे मम्मा डर लग रहा। देखा आपने, इस एरिया में मेरी बहुत इज्जत है। चलो चलते हैं। शक्ति, ठीक से देख लो, यहीं पर हम लोग रहने वाले हैं, इस बड़े से महल में। प्लेस तो बहुत छोटी है। हाँ, हम जितना भाड़ा देते हैं तो हमें प्लेस ही मिलेगा, सच का पैलेस थोड़ी ना मिलेगा। चलो। ए, उधर देख। अरे डार्लिंग जरा इधर तो आओ, एक पप्पी दे दो मुझे। चप्पल उतार के मारूंगी। देख यार, नया लड़का आ रहा है, चल इसकी खिंचाई करते हैं। हाँ, इसकी खिंचाई करते हैं। अरे बाबू जरा इधर तो आओ। क्या फर्स्ट ईयर में हो? हाँ। तेरा नाम क्या है? शक्ति। तुम सिर्फ शक्ति हो या महाशक्ति हो? बहुत बड़ा शक्ति। देख भी उल्टा जवाब दे रहे हैं। तब आधा शक्ति बनाना पड़ेगा। क्या रैगिंग है? समझ गया तो ठीक है। ये कैसा सवाल है? अभी मुझे क्या करना है? बिना साइकिल के साइकिल चलाना होगा या फिर जमीन पर लेटकर तैरना होगा? उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुमने अपना नाम शक्ति बता दिया ना। तुम बस जमीन पर लेटकर एक चक्कर कॉलेज का लगा कर आ जाओ, बस इतना ही। ये क्या है जी? इतने बड़े कैंपस का चक्कर लेटकर? कुछ और तो बोल सकते थे जी। ठीक है, ऐसा करते हैं, तुम उस लड़की के पास जाओ, उस लड़की को एक किस दे दो या उसका ले लो, ठीक है? अरे बाप रे, किस देना है? इससे बेहतर तो लेटकर चक्कर लगाना है। अरे ये तो बोलते ही ये साला क्या हो गया? कॉलेज की लड़कियां देखकर भी हम लोगों को अनदेखा कर देती हैं, और एक सुपर आइटम उसको पप्पी देकर जा रही है। कोई बात नहीं, लेकिन मेरे दिल में आग लग गई है। अरे मेरा भी दिल जल रहा है। हैं? अबे भरत, हाँ? सुबह एक लड़के का तुम खिंचाई कर रहे थे ना, वो कोई और नहीं है, मेरा रूममेट है, मेरा फ्रेंड है। अच्छा, फिर क्या? ऐसा क्या है? वो अपने ही क्लास में है क्या? मुझे पता नहीं था। ये क्या बॉस, दोनों साथ साथ आ रहे हैं? लगता है दोनों हमारे क्लास में है। हाय। क्या बॉस? ए, चल बाजू हट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। डियर स्टूडेंट, मैं एक मास्टर हूँ और तुम लोग मेरे स्टूडेंट हो, ऐसा हमारे बीच कोई संबंध नहीं होना चाहिए। जब भी चाहो तुम लोग मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। सर, हम जब चाहे आपसे 50 या 100 ले सकते हैं। मैं कोई एटीएम मशीन नहीं हूँ, समझे? देखा जाए तुम एटीएम हो। इसका मतलब मैं बहुत पैसे वाला हूँ सर। नहीं, एनी टाइम मूर्ख। जो बोलता हूँ सुनो। चुप नहीं बैठ सकते क्या? ठीक है, मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता, सीधा सब्जेक्ट पर चलते हैं। तुम बताओ, मैंने क्या लिखा है? सेक्स फ्री है। क्या सेक्स फ्री है? तुम तो शेक्सपियर को शर्मिंदा कर दिए। सेहत बढ़ने से दिमाग बढ़ता है, ऐसा बड़े लोग कहते हैं। तुम तो बढ़ गए लेकिन दिमाग नहीं बढ़ा। क्या सर, आप सुबह सुबह मुझे डांट रहे हैं? डांटू नहीं तो सुमो पहलवान जैसे मोटे हो, आके तुझे पप्पी दूं? बस उसको डांटने से तुम लोग सब खुश हो जाते हो। ध्यान दो, शेक्सपियर की कहानियों में से एक कहानी है रोमियो और जूलियट। ये एक अद्भुत प्रेम कहानी है, इसीलिए ये बहुत फेमस है। उस कहानी की जो खास बात है वो ये है, उन दोनों प्रेमियों के बीच एक अनोखा रिश्ता था।
उसको कह सकते हैं अंडर करेंट, दिल से जुड़ी हुई प्रेम कहानी। इसकी माँ का भाई, उसकी बातों को सुन सुन कर तो मेरा कान पक गया है। चलो एक गेम खेलते हैं। क्या करने को बोल रहे हो? हमारे आगे से जो भी लड़की गुजरेगी उसके लिए हमें एक गाना गाना पड़ेगा। क्या? गाना गाना होगा? हाँ जी। कैसे गाएंगे? मत गाओ, प्यार का गाना भी सिखाना पड़ेगा। तुम मुझे मत सिखाओ, तुम खुद ही गाना गा लो। अबे मैं गाऊंगा बे, लेकिन पहली लड़की जो आएगी उसके लिए नहीं गाऊंगा, जो तीसरी आती है ना सिर्फ उसके लिए गाऊंगा। क्यों? पहले दो लोग गाना गा के मार खाने के बाद तुम बचना चाहते हो? फोड़ दूंगा तेरे को। हम क्यों पहले गाएंगे? इसके लिए तो है ना हमारे साथ ये ड्रम, इसको पहले जाने देंगे। अरे सुंदर मुख वाला, आइटम आ रही है, रेडी हो जाओ। रेडी? ए, क्या बोलती तू? आती क्या खंडाला, चलती क्या खंडाला। काले हाँ? गेंडे। अबे साले, ड्रम जाकर पका दिया यार। अब तुम्हारी बारी है, तैयार हो जाओ। अबे नेक्स्ट आइटम आ रही है। क्या बे? जा जा। तुझे देखा तो ये जाना सनम। ना काट दूंगी फिर गा नहीं पाएगा। छे, ये साला भी बेकार कर दिया। अब मैं जाता हूँ। देखो तुम लोग, मेरा नाम भी पक्किया है। क्या? तीसरी लड़की आ गई, जा। अबे कोई मुझे बचा लो। कहाँ जा रहा है? तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। अपना वर्धन का कन्या राशि किसी भी लड़की के साथ उसका रोमांस हो जाता है, वो पटा लेता है। मुझे तो तेरी बातों पे विश्वास क्यों विश्वास नहीं होता? इतनी भी लड़कियां हैं, सबका नाम जानता है, चाहे तो पूछ ले। मुझे तो विश्वास नहीं होता है। क्यों विश्वास नहीं हो रहा है? कितनी लड़कियों का नाम जानते हो? हाँ, तुम क्यों पूछ रहे हो? बोल ना। लीना, टीना, रीना, सोनी, मोनी, रानी। रुको, सीने के बाद क्या बोला? सोनी, मोनी, रानी। वर्धन, एक मिनट सुनो। हो सकता है राजा के पीछे रानी नहीं जाएगी, लेकिन इस हीरो के पीछे रानी जरूर जाएगी। रुको, उससे निपट के आता हूँ। सुनो, अगर मैं कपड़ा उतारूंगा तो ऐसा ही दिखूंगा मैं। शक्ति, तुम यहाँ कैसे? वो ना, मैंने सुना कि तुम पकिया के रूम में रहते हो, सोचा कि तुमसे मिलकर जाऊं। बैठो। बैठो। क्या श्री राम, परचेज तो भरपूर किया है। हाँ हाँ पकिया, मैं ये सब शक्ति के लिए खरीदा हूँ। मेरे लिए? मेरे लिए क्यों? कुछ नहीं दोस्त, सुबह तेरा रैगिंग किया था ना, बाद में मालूम चला कि तुम स्टेट फर्स्ट स्टूडेंट हो। हमें बहुत दुख हुआ, इसलिए मैं। इसमें क्या है श्री राम, ये सब तो होता ही रहता है। वो नहीं शक्ति, तुम कितने तकलीफ से यहाँ पर पढ़ने आए हो, अभी मालूम चला। देखो, जो मुझसे हो सकता था मैं लाया हूँ, ना मत बोलो शक्ति। शक्ति, श्री राम बड़े प्यार से तुम्हारे लिए लाया है, ले लो ना। क्या सोच रहे हो शक्ति, ले लो ना ये सब। अरे वो ऐसे ही सोच रहा है, वो जरूर लेगा। तुम रख कर जाओ, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके ओके श्री राम। ओके श्री राम, अगली बार पूरी बोरी भर कर लाना, सिर्फ मेरे लिए। सॉक्स है, एडजस्ट कर लेंगे। पैंट, जींस पैंट 28, 30, अरे साइज कोई बड़ी बात है क्या? और क्या एडजस्ट कर लेंगे। अरे टी-शर्ट चलो पॉकेट का है, सब चलेगा। हम दोनों एक्सचेंज करके पहन लेंगे। तुम भी पहनो, मैं भी पहनता हूँ। अरे तुम्हारा माल हमारा, हमारा माल तुम्हारा, क्यों भाई? अरे ये देखो, बॉडी स्प्रे भी है। बस एक बोतल इस्तेमाल करके कल तो कॉलेज में धमाल कर दूंगा क्या? मम्मी, कॉलेज का टाइम हो गया है, मेरा नाश्ता किधर है? थोड़ी देर रुक जाओ बेटी, मैं पूजा कर लूं फिर सब रेडी करती हूँ। हाँ, तुम कब पूजा पाठ खत्म करोगी और कब मैं नाश्ता करके कॉलेज जाऊंगी? अभी तो सिर्फ 8 ही बजे हैं, इतनी जल्दी क्या है बेटी? हाँ हाँ, पूजा पाठ खत्म होने को आधा घंटा लगेगा। उसके बाद तुम नाश्ता तैयार करते करते मैं कॉलेज ही चली जाती हूँ। स्कूटी पर ही जाओगी ना? यहाँ से लेट भी निकलोगी तो वक्त पे पहुँच जाओगी। सुनती ही नहीं, रुको मैं आती हूँ। हाँ, बड़ा स्कूटी। बाहर कितना ट्रैफिक है, कितने सिग्नल है मालूम है? वो सब पार करते करते तो देर रात हो जाएगी। तुमको क्या आसानी से बोल दी। ठीक है, सुबह सुबह शुरू मत हो जाओ।
तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के बाद ही मैं पूजा करूंगी। मेरे लिए पूजा बाद में करने की कोई जरूरत नहीं, मैं रास्ते में नाश्ता कर लूंगी। कितनी देर लगेगी? थोड़ी देर वेट नहीं कर सकती? मम्मा, तुम इतनी छोटी सी बात के लिए ऐसा बोलती हो। अगर तुम उस दिन जरा वेट करती थी तो आज इतनी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा और मेरा ये हाल भी नहीं होता। शक्ति, क्यों पैदल जा रहे हो? बस स्टॉप तक जा रहा हूँ। गाड़ी में बैठो, मैं ले चलती हूँ। नहीं जी, आप क्यों तकलीफ उठा रही हैं? इसमें क्या तकलीफ है? मैं क्या कांधे पर बिठाने वाली हूँ? गाड़ी में ही तो जाएंगे, चलो। नहीं, वैसे नहीं। क्या वैसा नहीं? क्या वो कर रहे हो? हाँ, चलता है, बैठो। चलो शक्ति, चलो, बोल रही हूँ ना। बार में बैठेगा तो कितना मारेगा? मैं क्वार्टर मारूंगा। और तू? मैं आधा मारूंगा। तुम? अरे बस, अगर माल सही हुआ तो समझो अकेले ही फुल मार लूंगा। हम तो इतना मार लेते हैं, मगर अपना सचिन अक्सर 90 पे क्यों आउट हो जाता है? बॉस है? उधर देखो, शक्ति, अपने क्लास का लड़का। कुछ भी बोलो बॉस, उसका लक बहुत अच्छा है। पहले ही दिन पप्पी मिली और आज लिफ्ट मिली, और क्या क्या मिलने वाला है। उसका नसीब साला बहुत अच्छा है। देख, मैं तुम्हें कितने दिन से फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन तुम ध्यान ही नहीं देती हो। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बोलो, यहाँ से बिना बोले नहीं जा सकती तुम। आई लव यू बोलो, जोर से बोलो। मैं क्यों बोलूं? मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। हे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बोलो बोलो बोलो। नहीं बोलेगी मैं हाथ काट लूंगा। बोलो बोलो। ये देख, ये देख, मैं हाथ काट लूंगा। जल्दी बोलो। नहीं मेरे दोस्त, तुम गलत कर रहे हो। ए, इज्जत से बोल रहा हूँ, तुम अपना काम करो। एक लड़की के साथ तुम पब्लिक प्लेस में गलत बिहेव करते हो? तुम्हें अकल नहीं है क्या? ए, तुम हमारे बीच में मत आओ, चुपचाप अपना काम करो। अबे मैं भी तुझे बोल रहा हूँ, तुम इसे छोड़ो और चले जाओ। उसको आई लव यू बोलने को बोलो, मैं जाता हूँ। ये देखो दोस्त, प्यार जो है वो प्लेट से हाथ काट लेने से या फिर सिगरेट से हाथ जलाने से नहीं होता है, दिल को छूने से होता है, समझा? पहले तुम यहां से जाओ। अरे मेरी बात सुनो यार। तेरी तो मैं बैंड बजाता हूँ। ये देखो, अनजान लड़के को आकर्षित करती हो, जब वो प्यार करने लगता है तो उसे ठेंगा दिखा देती हो। लड़के का तुमसे अच्छा व्यवहार या फिर बुरा व्यवहार तुम्हारे चाल चलन पर निर्भर करता है। शक्ति, रुको रुको, क्या बात है, क्यों लड़ाई कर रहे हो? ये कॉलेज है, कोई कॉर्पोरेशन ग्राउंड नहीं है। मैं वहाँ से चिल्ला करके मना कर रहा हूँ, तुम लड़ाई किए जा रहे हो। नॉनसेंस। नहीं सर, इसने गलत व्यवहार किया था। बस बहुत हो गया। तुम सबकी लड़ाई प्रिंसिपल साहब देख रहे थे, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। ये बताओ, तुम लोग कॉलेज में पढ़ने आते हो या लड़ाई करने? टोटल टपोरियों जैसा बिहेव करते हो। हैं सर, मैं जा रहा था सर, इसने झगड़ा चालू किया। सर, इसने गलती किया है, इसलिए मैंने इसको मारा। प्रिंसिपल साहब ने तुम्हारी लड़ाई देखी है,
वही अब बात करेंगे तुमसे। शक्ति, गुस्से में जो तुमने लड़ाई की, ये तुमने ठीक नहीं किया। उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम्हें जो स्कॉलरशिप मिलने वाली है शायद वो तुमको ना मिले। एक बार तुम जाके प्रिंसिपल से मिल लो। सर मेरी कोई गलती नहीं है सर। मैं कुछ नहीं कर सकता, प्रिंसिपल साहब सॉल्व करेंगे। अबे शक्ति, यहाँ क्या मारपीट हुआ था? अरे मारपीट नहीं यार, वो उस लड़के ने गलत किया ना, मैंने उसको टोका तो वो गलत हो गया। अबे तुम क्या शाहरुख, सलमान या आमिर खान हो कि गलती करने वाले की खबर लेगा? कोई भी कुछ भी करता है, तुमको क्या चुपचाप चले जाओ? मैं कैसे चला जाता यार, वो लड़की बेचारी है। अबे वो छोड़, अभी तुम पर कौन तरस खाएगा? वो साला प्रिंसिपल फैसला करेगा बोलकर चला गया। ये देख, जो मैंने किया वो सही था और जो होना है वो होने दे। हाँ? शक्ति, वहां जो भी हुआ मैं देख रही थी। मुझे तो लगता है कि तुमने जो किया सही किया। जितना भी जान पहचान या दोस्ती हो, जब प्यार की बात आती है तो सोचना पड़ता है। वो दिल को छूने से ही होता है। तुमने जो भी किया 100% करेक्ट है। मैं चलती हूँ शक्ति। अबे ये गिरने से चोट नहीं लगी है दोस्त। इसके साथ जो हुआ वो अलग ही मैटर है। प्लीज भाई मत बताओ यार, मत बताओ ना यार भाई। जरूर प्लीज। बोलूंगा। यार मैं बोल रहा हूँ ना, प्लीज मत बताओ। ए, तू चुप बैठ, कुछ तो बात है। अच्छा तुम बताओ। वैसे पूछो, रोज रोज एक्सरसाइज करता हूँ बोलकर छत पर जाता था। उस वक्त बाजू वाले घर की लड़की कपड़े सुखाने, अचार सुखाने के लिए आ जाती थी। उसके बाद फिर क्या होना है? भैया भी देखा, उसने भी देखा, उस लड़की के बाप ने भी देखा। उसके बाद भैया को दाएं 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 धुलाई किया। उसी के कारण प्लास्टर मिल गया। क्यों भैया? अबे सुनो, हंसो मत, मुझे गुस्सा आ जाएगा। अरे यार मैं उसे दिल से प्यार करता हूँ। किसने प्यार करने को बोला? बता किसने प्यार करने को बोला? अबे लाइन मारने के बाद रुक जाते थे ना। अबे आंखों से शुरू होकर दिल में बसाने वाला प्यार का जमाना खत्म हो गया। पहले गुलाब से शुरू होकर दिल से हलवा खिलाने वाला ही सच्चा प्यार है। सुनो, तुम जैसा समझते हो वैसा नहीं है। अबे तुम लोग ऐसे ही बोलते हो, लेकिन क्या होता है मालूम है? पहले सलमान खान के जैसे हीरो बन के आओगे, फिर दुनिया भूलकर प्यार करोगे और आखिर में पागल के जैसे नए 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 करके घूमते फिरोगे। अबे ये जगह तो शुरू भी हो गया। स्पेशल क्लास तो नहीं है ना? मैं यूं ही पूछ रही थी। ठीक है, बाद में फोन करती हूँ। निवेदिता। हाँ मम्मा, यहाँ आओ। क्या बात है माँ? कहाँ से आ रही हो बेटी? इतनी देर कैसे हो गई? मेरे फ्रेंड से मिलकर बस से आने में देर हो गई। तुम्हारे साथ ही पढ़ती है ना देवी? वो तो 6 बजे घर आ गई। क्या तुम्हें मालूम है? मम्मा, वो 4 बजे गलती करके घर जल्दी आ जाती है। क्या ये तुझे मालूम है? क्या बात है, बहुत ज्यादा ही बोल रही हो। ये सच है माँ। जो देर से आते हैं ऐसा नहीं है कि वो गलती करते हैं। घर जल्दी आने वाले भी गलती कर सकते हैं। आजकल तुम मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती हो। तुम्हारे पिताजी के चले जाने के बाद मैंने कितनी तकलीफें झेलकर तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, तुम्हें पता है ना? ठीक है माँ, मेरा लेट आने से उस बात का क्या संबंध है? जब तक मैं तुम्हारी शादी नहीं करवा देती तब तक तो तुम्हारी फिक्र रहेगी ना। अभी से ही शादी का सपना देखने लगी हो। लगता है दूल्हा भी देख चुकी हो। हाँ बेटी, नासिक के बिजनेसमैन शिवराज के इकलौते बेटे युवराज, उससे तुम्हारी शादी हो ये फैसला कर लिया मैंने। बिना मुझसे पूछे फैसला कैसे कर सकती हो? हाँ, तुमसे क्यों पूछना? वो कितने बड़े आदमी हैं, उन्हीं के इकलौते बेटे से तुम्हारी शादी करवाना है। इतना बड़ा रिश्ता खुद चलकर हमारे घर आया तो हम भला ना क्यों करें? तुम्हारी बातों से लगता है तुमने शादी की तारीख भी पक्की कर दी होगी। अरे नहीं नहीं, वहाँ तक नहीं पहुँची। वो लोग तुम्हारे पढ़ाई खत्म होने तक रुकने को तैयार हैं। सुनो, तुम अपने दिमाग को मत उलझाओ। तुम्हारी माँ जो भी करेगी तुम्हारे भलाई के लिए करेगी ना, समझी? जाओ, जाकर हाथ मुंह धो लो, खाना लगाती हूँ। क्या शक्ति, लगता है जल्दी आ गए। कुछ नाश्ता किया क्या? अबे शक्ति, ए उठ यार।
दारू पी कर आया है? तुम जो कर रहे हो क्या तुझे अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तुम अभी पूरा बदल गए हो। कॉलेज में मारपीट करते हो, जब देखो नशा करके आते हो। ये सब अच्छा नहीं है मेरे दोस्त। अबे मैं बचपन से बहुत तकलीफ उठाया हूँ, बड़ा होकर मजा करना चाहता था। मुझे भी अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अच्छी पढ़ाई करने वाला तुमको ये सब शोभा नहीं देता। ये देखकर मेरा दिल दुखता है। अबे तुमको कुछ भी मालूम नहीं है, तू भी आकर देख, बहुत सुपर होता है। ऐसे ही छोड़ने से तुम नहीं सुधरोगे। तुझे जहाँ ज्यादा चोट लगती है वहीं मैं मारता हूँ। सुन, तेरे मेरे बीच में एक शर्त है, एक छोटा डील। क्या? मैं एक सवाल पूछूंगा, अगर तुम जवाब नहीं दे पाए तो तुम सब मिलकर एक छोटी सी पार्टी रखोगे, और जवाब दे दिया तो मैं अपनी तरफ से तुम सब के लिए एक पार्टी रखूंगा। ये रहा मेरा सवाल। अबे कुछ भी सवाल पूछ लो, मगर पढ़ाई के बारे में कुछ मत पूछो। क्या तू भी ना, पढ़ाई के बारे में मुझे ही नहीं पता है तो मैं सवाल कहाँ से पूछूंगा? है कंपटीशन हुआ तो लव जीतेगा या दोस्ती जीतेगी? ए बता ना, अरे तू बता ना, ए तू ही बता ना। फ्रेंडशिप ही जीतेगी। मेरी पार्टी पक्की। रुक बे, ये जो बोलता है भाई ठीक है, दोस्ती की ही जीत होती है। वो गलत है दोस्त, प्यार की ही जीत होती है और दोस्ती कुर्बानी देती है। कमाल कर दिया बॉस। ठीक है, पार्टी कहाँ रखें और कैसे रखें? कहीं नहीं जा सकते हैं, हम में से किसी के पास पैसे नहीं है। मैं जीता, पार्टी रखो। अरे यार, दोस्ती कुर्बानी देती है, तूने ही तो कहा था। दोस्त के लिए टिट कुर्बान कर दो। अबे तुम लोग जो कर रहे हो क्या वो सही लगता है? क्या बे डायलॉग मार रहा है? तुम लोग कुछ भी करो, दारू पियो, नाचो, गाओ, तमाशा करो, शक्ति को क्यों बर्बाद कर रहे हो? मालूम है वो कितना संघर्ष करके पढ़ाई कर रहा है। अगर उसकी मदद नहीं कर सकते हो तो बर्बाद भी तो मत करो। वो जब से तुम लोगों से मिला है रोज रोज दारू पीकर नशे की हालत में घर पे आता है। क्या बे क्लास ले रहा है? नहीं वर्धा, शक्ति को ग्लास मत दो बोल रहा हूँ। तू जाकर अपना काम कर, तुझे इससे क्या? तुम लोग ऐसा बोल सकते हो? तेरा बाप कपड़े का दुकान रखा है, क्यों? तेरा बाप बैंक में मैनेजर की नौकरी करता है। तुम लोग बिना संघर्ष के ही बड़े हो गए हो। लेकिन शक्ति का ऐसा नहीं है। जिंदगी में एक कदम आगे बढ़ने के लिए कितना संघर्ष किया है मालूम है? चलेगा, अच्छा भाषण देता है। अबे भाषण नहीं दे रहा हूँ, मेरे दिल की बात बोल रहा हूँ। मेहरबानी करके शक्ति को छोड़ दो, उसको पढ़ाई करके आगे बढ़ने दो। तुमको कौन आने को बोला? जाओ जाओ यहाँ से। क्या शक्ति? मुझे सब मालूम है, चल निकल यहाँ से। सॉरी मेरे दोस्त। ठीक है यार, जाने दो यार, जाने दो। छोटा बच्चा है, छोड़ो यार। पकिया सुनो, देखो हमारी दोस्ती कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन दूसरों के सामने एक लिमिट होता है यार। तुम्हें भी वैसा बात नहीं करना चाहिए था और मुझे भी मारना नहीं चाहिए था। सॉरी पकिया। दर्द हो रहा है क्या? तुम्हारे मारने से मुझे दर्द नहीं हुआ, अभी जो तुमने पूछा ना उससे दर्द हो रहा है। छोड़ो यार। सॉरी यार। तोते, तुम कहाँ जाते हो, किधर जाते हो, कब आते हो, उड़ते रहते हो, कुछ समझ नहीं आता है। फिर क्या मैं औरत हूँ बर्दाश्त करके एक ही जगह बैठा रहूँ? वो एक जगह बैठती है इसीलिए ज्यादा गुस्सा आता है उनको। बिना समझे मत बात करो यार तुम। छोटी छोटी बातों को लेकर हमारे जैसे मर्द ही लड़ाई झगड़ा करते हैं। तेरे जैसे छूकर मैं बात करता हूँ। मेरी बात सुन, औरत को ही ज्यादा गुस्सा आता है। बकवास मत करो, मर्द को ही गुस्सा आता है। औरत को ही गुस्सा आता है। मर्द को गुस्सा आता है। लड़कियों के बारे में गलत मत बोलो। लड़कियों में बर्दाश्त करने की ताकत होती है, सिर्फ मर्दों को गुस्सा आता है, लड़कियों को गुस्सा नहीं आता। औरत को ही गुस्सा आता है। मर्दों को गुस्सा आता है। औरत को। मर्दों को गुस्सा आता है। औरत को। मर्दों को गुस्सा औरत को। देखा, गुस्सा नहीं आता है, गुस्सा नहीं आता है। देखो गुस्सा हो गई, मुझे पकड़ लो, मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आएगा। अरे यार, तुमने जैसे बताया औरत को ही गुस्सा आता है। अबे तब से तो मैं वही बोल रहा था ना। ये
शक्ति, ए, ये क्या हाल बना रखा है? कुछ मत पूछो यार, मुझे बहुत नींद आ रही है। इसको क्या हो गया? अक्सर देखो नशे में आता है, किसी की बात भी नहीं सुनता है। इसको कैसे सुधारूं समझ में नहीं आ रहा। शक्ति, आइए माँ जी, आइए आइए। ये क्या? शक्ति इस वक्त क्यों सो रहा है बेटा? कुछ नहीं माँ जी, थोड़ा बुखार हो गया है। बुखार है? क्या बोल रहे हो बेटा? इसको तो बहुत पसीना आ रहा है। जो समझ रही है वैसा नहीं माँ जी, हल्का बुखार है बस। रात भर बैठकर पढ़ाई कर रहा था ना, इसलिए डॉक्टर के पास लेकर गया था इंजेक्शन लगवाने और सो गया। अब बोले तो जगा दूं? नहीं बेटा, सोने वाले को इस तरह जगाना नहीं चाहिए। और ऊपर से इसे तो बहुत बुखार है। अभी मत उठाओ इसे, सोने दो इसे। शक्ति ने कुछ खाया क्या? हाँ खाया, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है माँ जी। अच्छी तरह से सोकर रेस्ट करने को बोला है डॉक्टर ने। ये तो ऐसा ही है, परीक्षा के वक्त बिना आराम किए पढ़ाई करता रहा तो सेहत तो बिगड़नी ही थी। आप ठीक बोल रही हैं माँ जी। अच्छा माँ जी, आप अचानक कैसे आई? 10 दिनों से मैंने अपने शक्ति को नहीं देखा था ना, इसलिए इसको देखने चली आई यहाँ आई तो देखती हूँ बीमार पड़ा है। बोलो तो मैं यहाँ रुक के इसकी देखभाल करूँ? वो सब जरूरी नहीं है, मैं हूँ ना, मैं इसका ख्याल रखूंगा। मुझे यहाँ से जाने को मन नहीं कर रहा है, लेकिन गांव में भी तो बहुत सारे काम पड़े हैं। आप बेफिक्र जाइए, सुबह तक ठीक हो जाएगा। तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, परमेश्वर ही इसकी रक्षा करेंगे। पकिया, हाँ माँ जी। तुम भी लगा लो। अच्छा तो मैं चलती हूँ। ठीक है माँ जी। इसका ठीक से ख्याल रखना। आप चिंता मत कीजिए, मैं ख्याल रखूंगा। ए शक्ति, अरे उठ। क्या रे, ज्यादा हो गया क्या? कुछ नहीं दोस्त, कुछ नहीं। क्या रे, माथे पे टीका मंदिर होकर आया क्या? मैं मंदिर नहीं गया, लेकिन देवी खुद यहाँ आई थी। क्या बकवास कर रहा है? बकवास नहीं, थोड़ी देर पहले गांव से तुम्हारी माँ आई थी। क्या माँ यहाँ आई थी? हाँ यार। मुझे क्यों नहीं जगाया? तुम जगाने की हालत में थे क्या? तुमको जगाता तो क्या होता? कितने अरमान लेकर आई थी तेरी माँ, उनका दिल नहीं टूट जाता? इसलिए तुम्हें बुखार है बोलकर उनको समझाकर भेज दिया मैंने। क्यों बे, माँ को रुकने बोल सकता था ना? क्यों, जो तुम तमाशा कर रहे हो सब दिखाने के लिए? ऐसा नहीं यार, उनको मैं भी तो देख सकता था ना। वो तो रुकने वाली थी, मैं ही उनको हिम्मत देकर जाने को बोला। ठीक है, जाने दो, गांव जाकर ही मिल लूंगा। क्यों बे, माँ आकर गई और तुम ऐसे हालत में थे, क्या तुझे दुख नहीं होता है? अबे बस कर बे, छोटा मैटर मिलने से बस है, बस उसी को पकड़ कर रखेगा तू तो। तुमको कुछ बात करनी थी, बुलाए ना मुझे? बहुत दिनों से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती थी, उसी के बारे में डिस्कस करने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। लेकिन कैसे बताऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम कभी मेरे बारे में सोचते हो शक्ति? ऐसा क्यों पूछ रही हो? तुम मेरे बारे में सोचते हो या नहीं, मगर मैं तुम्हारे बारे में हमेशा सोचती हूँ। तुम कितनी मुसीबत में हो, फिर भी तुम कितनी अच्छे से पढ़ाई करते हो। मुझे बहुत गर्व है शक्ति। हैंडसम भी हो, ब्रिलियंट भी हो। तुम्हारे लिए एक अच्छा फ्यूचर इंतजार कर रहा है शक्ति। थैंक्स। जितने भी अच्छे गुण हैं
एक माइनस पॉइंट है। बार बार गलत काम करते रहते हो। यस, फ्रेंड्स के साथ बार में जाते हो। मैं तुमको गलत साबित नहीं करना चाहती हूँ। सब विषय में जो परफेक्ट होते हैं, ये जरूरी तो नहीं। अगर इसको छोड़ दोगे तो तुम बहुत आगे बढ़ सकते हो। आराम से रिलैक्स होकर। मैंने जो भी कहा तुम सोच कर देखो। मैं जाकर कुछ पीने के लिए लाती हूँ। अंकल, आओ बेटा। एक ड्राइंग बना के दो ना अंकल। क्या ड्राइंग बेटी? अच्छा, ये क्या है? मोर का पंख अंकल। इसे किताब में रखने से ये एक और बच्चा देगा। आपको नहीं मालूम अंकल? नहीं मालूम था बेटी, मैं बाद में ड्राइंग करके दूंगा। ठीक है अंकल। दीदी का फोटो किताब में रखे हैं, दीदी भी बच्चा देगी। बाय अंकल। डियर स्टूडेंट, सेमेस्टर करीब आ रहा है। उसके लिए आप लोग ने क्या तैयारी की है मुझे मालूम करना है। उसके लिए मैं एक छोटा सा टेस्ट रखने वाला हूँ। आखिरी वक्त पर रात भर पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए सोच समझकर किताब खोल कर लिखो। सर, मुझे पास कर देंगे? मैं इसको देखकर लिखूं तो? वो तो फेल होने वाला है, उसको देखकर लिखोगे, क्या तुम पास हो जाओगे? दिमाग खराब करता है। क्या सर्कुलर है? हाँ सर। ये लो, सुनो, टर्म फीस बनने का सर्कुलर आया है। लास्ट डेट से पहले भर देना। फीस भर दी तो पास कर देंगे सर। आकर बताता हूँ। सुनो, तुम और तुम्हारे दोस्त फीस भरने से भी पास नहीं होंगे, क्योंकि तुम लोगों की अटेंडेंस पुअर है। अगर देखा जाए, एग्जाम हॉल में भी नहीं घुस पाओगे तुम लोग। समझ गए? निवेदिता, निवेदिता। क्या है शक्ति? तुमसे अकेले में बात करनी है, फ्री हो ना? हाँ, बात कर सकते हैं ना। निवेदिता। हाय अपर्णा, क्या बात है? मैंने सोचा तुम चली गई होगी। क्यों, क्या बात है? शॉपिंग के लिए जाना है, सोचा तुम्हें साथ ले चलूं। नहीं रे, मैं तो लेट हो चुकी हूँ। सिर्फ वही नहीं, आज टीवी में आपका चॉइस प्रोग्राम है। मैं कुछ भी मिस कर सकती हूँ, लेकिन वो प्रोग्राम मिस नहीं कर सकती। सॉरी, और किसी दिन मैं जरूर चलूंगी। बोलो शक्ति, कुछ बताना चाहते थे ना? वो बस ऐसे ही। अच्छा, ऐसे ही। मुझे जाना है, मैं चलती हूँ। ओके, अब हम देखते हैं फोन लाइन पे कौन मौजूद है। हेलो। हेलो, कहाँ से बोल रहे हैं सर? मुंबई से ही। बहुत अच्छा, आपका नाम क्या है? शक्ति सर। अच्छा नाम है। आप क्या करते हैं सर? बीएससी कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर। वेरी गुड। किस कॉलेज में पढ़ते हैं? पाटकर कॉलेज। ओके शक्ति, आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? प्यार तेरे नाम पिक्चर से टाइटल सॉन्ग। नाइस सॉन्ग। क्या आप इस गाने को किसी के लिए पेश करना चाहते हैं? हाँ सर, मेरी फ्रेंड निवेदिता को ये गाना डेडिकेट करता हूँ। निवेदिता सिर्फ फ्रेंड है या? निवेदिता को मैं प्यार करता हूँ सर, वो मेरी ही क्लास में पढ़ती है। अभी मैंने उसको अपने प्यार के बारे में नहीं बताया है। इस प्रोग्राम के जरिए मैं उसको बताना चाहता हूँ सर। मुझे विश्वास है वो जरूर हाँ आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। क्या है ये गाना? तुम्हारा नाम बोल रहा है, तुम्हारे कॉलेज का नाम बता रहा है, तुमसे प्यार करता ये भी बोल रहा है। माँ। रहने दो। हाँ, जैसा मैं सोच रही थी वैसा ही हुआ। माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या नहीं है? टीवी में सबके सामने वैसा बोल रहा था, इसका मतलब क्या कुछ नहीं है? तुम गुस्सा मत हो, मैं उससे प्यार नहीं करती। अगर प्यार नहीं करती हो तो कैसे पब्लिक में बोलेगा? हाँ हाँ, बोलो। वो मुझसे प्यार करता है, ये बात मुझे अभी मालूम। जो भी हो, अब इतना होने के बाद मैं और लेट नहीं करूंगी। मैंने सोचा था कि तुम्हारी पढ़ाई खत्म होने के बाद ही तुम्हारी शादी की बात करूंगी, लेकिन अब लगता है कि उनके साथ जल्दी बात करके फैसला करना होगा। माँ, मैं अभी भी बोल रही हूँ, मैं उससे प्यार नहीं करती। भले ही तुम उससे प्यार नहीं करती, लेकिन उसके प्यार जताने के लिए तुम उसकी वजह हो। वो तो तुम्हारी गलती है।
सॉरी निवेदिता, मैं तुमको डायरेक्ट नहीं बोल सकता था, इसलिए टीवी प्रोग्राम के जरिए तुमको बुरा तो नहीं लगा ना? शक्ति, तुमने जो भी किया उसकी वजह से मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन सब लोग हम दोनों को गलत समझ रहे हैं। नहीं निवेदिता, मैं अभी तक किसी के साथ इतना फ्रीली मूव नहीं किया हूँ, इसीलिए मैं सबके साथ फ्रेंडली और सोशल रहती हूँ, उसकी वजह से उसे लव तो नहीं बोल सकते हैं ना? लेकिन तुमने ऐसा क्यों सोचा? बोलो शक्ति। ठीक है, क्या सोचकर तुमने ये फैसला किया? पहली बार तुमसे मुलाकात के वक्त और दूसरी बार तुम्हें गाड़ी में लिफ्ट देते वक्त। बिना समझे मत बोलो। जब उस दिन तुमको रैगिंग कर रहे थे, तुम्हारी परेशानी दूर करने के लिए मैंने तुम्हें चुम्मा दिया था, तुमको बचाने के लिए मैंने वैसा किया, और वैसे ही लिफ्ट देना भी एक छोटा सा हेल्प था। देखने से या टक्कर मारने से प्यार नहीं होता है, वो कब और कैसे होता है किसी को नहीं पता। हम सब एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ मिलते हैं। ये कॉलेज लाइफ तो एक रेल यात्रा के जैसा है, जब उनका स्टॉप आता है उतर कर जाते रहना चाहिए। ये 3 साल साथ रह सकते हैं, उसके बाद शादी, सिनेमा, शॉपिंग करते वक्त मिले तो एक हाय और फिर एक बाय ऐसा बोलकर चले जाना चाहिए। यही प्रैक्टिकल है और सच भी यही है। लव अलग है, लाइफ अलग है। और सिर्फ यही नहीं शक्ति, मेरे घर में अभी से ही लड़का देख लिए है। नासिक की शिवराज है ना, उनके बेटे युवराज। माँ का कहना है कि मुझे उसी से ही शादी करनी होगी। मैंने अभी तक उसका भी जवाब नहीं दिया। सच में शक्ति, अब तुम ही को लो ना। रोड में इडली बेचती है तेरी माँ, ऐशो आराम से रहती है मेरी माँ। हम दोनों का कैसे मेल हो सकता है? हमारी स्टेटस क्या है और तुम्हारी स्टेटस क्या है? सॉरी शक्ति, हम दोनों का मेल नहीं हो सकता है। तुम्हारा दिल दुखाने के लिए मैंने ऐसा नहीं बोला, यही सच है। अब तुम मुझे गलत मत समझना। मेहरबानी करके अपने विचारों को बदल डालो। ए संपत, क्या भाई? जो लड़का बैठा हुआ है ना, जरा उसको आवाज दो। ए भाई सुनना, इधर आ। आओ बेटा, बैठो। तुम्हारा नाम क्या है? शक्ति जी। लो पैग मार लो। नहीं, नहीं चाहिए। क्यों? क्या वो लड़की तुम्हें धोखा दे करके चली गई? भाई आपको कैसे मालूम पड़ा? अरे क्यों मालूम नहीं पड़ेगा, ये दोनों आशिक दूर दूर जो बैठे थे। सही बात है। वो थोड़ा गुस्से में जो दिख रही थी, इसने कुछ पूछा, उसने जवाब ही नहीं दिया, उठ करके चली गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसे धोखा दे के जा रही है। सही बात है। अरे उसे क्यों धोखा दे रहा है? उसे भी तो डाल। बेटा, ये लड़कियां ऐसी ही होती हैं, जो सच्चा प्यार करता है ना, उसे ही धोखा देती हैं, और जो लड़के धोखा देने के लिए घूमते हैं ना, उसके जाल में फंस जाती हैं। भाई क्या भाई भाई कर रहा है? अरे अखबार में तो रोज यही छपता है ना। क्यों शक्ति, वो लड़की क्या चाहती है तुमसे? मुझे भूल जाओ बोलती है। तुमने क्या सोचा? कैसे मैं भूल सकता हूँ उसको? क्या पागलों जैसी बातें करता है? उधर उस सागर को देख, वो लहर इधर आती है फिर वापस चली जाती है। क्या इसके कारण सागर रुक जाता है? अरे दूसरी लहर आती है ना फिर। अरे जिंदगी भी ऐसी ही है, एक लड़की आएगी और फिर चली जाएगी, उसके कारण जिंदगी में दूसरी लड़की से नहीं मिलोगे। नहीं जी, दिल में दुख हो रहा है। इसीलिए कहता हूँ दिल मजबूत करके एक पैग मार लो। तुम एक पैग मारोगे, टेंशन दूर। ये साला कमीना प्यार जो है ना, अच्छे खासे इंसान को बर्बाद कर देता है। सच कह रहा हूँ बेटा। ठीक है, तुम प्यार के बारे में बहुत जानकारी रखते हो ना। प्यार करने वाले एक दूसरे को गुलाब का फूल क्यों देते हैं? दुनिया में तो बहुत से फूल है। मोगरे का फूल है,
चाहे तो वो बड़ा सा सूरजमुखी का फूल दे सकते हैं, प्यार करके गली गली घूमते हैं रात रानी का भी फूल दे सकते हैं, क्यों गुलाब का फूल देते हैं? फूल तो वो बड़े प्यार से ले लेंगी, अगर वो कांटे वाला डंडी दे दिया ना तो अपना मुंह चीरते हुए घूमते रहना। देखो बेटा, जो बीत गया अब उसके बारे में मत सोचो, जल्दी से एक पैग मार लो, सब ठीक हो जाएगा। अरे इसको भी एक पैग दो। बेटा ये जो सिगरेट है ना, इसमें 5 मिनट का नशा होता है और दारू में करीब आधा दिन का होता है, फिर उतर जाता है। ये जो प्यार का नशा है ना, लाइफ टाइम होता है। नशा उतर भी सकता है लेकिन हैंगओवर जो है मरने तक नहीं उतरेगा। फिलहाल प्यार को भूलने के लिए अभी 2 पैग मार लो, मारो यार। नहीं जी, मुझे जरा अकेला छोड़ दीजिए। अरे मन की शांति के लिए ही तो सरकार इसे बेचती है। गवर्नमेंट की बात। किधर जा रहा है? काहे उदास तू खो गया मन में, चाहे रोए तू मिटे ना ये प्रीत। सारा जग जाने ये सच प्यार की ये रीत, पिया जिसने ये जहर लागे उसे अमृत। प्यार में हंसना रोना यही तो है जीत। ये एक ऐसा रोग अनोखा सामने दुनिया क्यों न झुके। ये एक ऐसा रोग अनोखा सामने दुनिया क्यों न झुके। काहे उदास तू खो गया मन में, चाहे रोए तू मिटे ना ये प्रीत। प्यार ही पूजा है, पूजा ही प्यार है, प्यार से ही बसा ये संसार। प्यार ही पूजा है, पूजा ही प्यार है, प्यार से ही बसा ये संसार। एक तपस्या है, जीवन एक समस्या है, इसी से बसा है घर परिवार। हिम्मत जो इसमें ना हारे, दुख में भी जो हंसे। हिम्मत जो इसमें ना हारे, दुख में भी जो हंसे। ये एक ऐसा रोग अनोखा सामने दुनिया क्यों न झुके। ये एक ऐसा रोग अनोखा सामने दुनिया क्यों न झुके। काहे उदास तू खो गया मन में, चाहे रोए तू मिटे ना ये प्रीत। प्यार ही भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, कोई चाहे तो जग जीत ले सारा। प्यार ही भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, कोई चाहे तो जग जीत ले सारा। ये पावन है, पवित्र रिश्ता है, इससे जुड़ा है जग सारा। इसमें जो डूब जाए हार के भी जीत जाए। इसमें जो डूब जाए हार के भी जीत जाए। ये एक ऐसा रोग अनोखा सामने दुनिया क्यों न झुके। ये एक ऐसा रोग अनोखा सामने दुनिया क्यों न झुके। काहे उदास तू खो गया मन में, चाहे रोए तू मिटे ना ये प्रीत। प्यार में जीना है, प्यार में मरना है, जिन्हें मरने का है ये संगम।
प्यार में जीना है, प्यार में मरना है, जीने मरने का है ये संगम। एक रहस्य है जीवन का सत्य है, उसी का होगा प्यार में मिलन। जो इसमें मर के जी ले वही कहलाता है सच्चा प्रेमी। जो इसमें मर के जी ले वही कहलाता है सच्चा प्रेमी। ये एक ऐसा रोग अनोखा, सामने दुनिया क्यों न झुके। ये एक ऐसा रोग अनोखा, सामने दुनिया क्यों न झुके। ये एक ऐसा रोग अनोखा, सामने दुनिया क्यों न झुके। अरे यार पढ़ती नहीं, कोशिश कर रहा हूँ उसे पढ़ाने की। देखो तुम लोग अपने आंसर पेपर को अच्छी तरह से देख लो। तुम लोग स्कूल से पास होकर यहाँ कैसे पहुँच गए मुझे नहीं मालूम। सर आपने मुझे मार्क ही नहीं दिया। अगर तुम कुछ उसमें लिखे होते तभी तो मैं मार्क देता। सर मेरा आंसर पेपर ही नहीं मिल रहा है सर। चना है ना, चना बीच में जो बचते ना चना, उनको मैंने ठोंगा बनाने को दे दिया। मेरे सर में दर्द हो रहा है सर। किधर आती वेदना, किधर आती वेदना। सर मुझे भी पास मार्क नहीं दिए। तुम जब देखो टल्ली रहते हो, तुम्हें कैसे पास मार्क दूं? बातें करता है। उस जमाने में हमारे हाथ में किताबें होती थी और तुम्हारे हाथ में बैग है। इधर ये शक्ति है, इधर निवेदिता। दोनों ने मन लगा के पढ़ाई की, मेहनत करके मार्क्स लाए और रैंक भी अच्छी आई। लेकिन तुम लोग सुनो, इनके जैसे मेहनत करने के लिए सोचो, यहाँ बैठकर सोचो, यहाँ बार में नहीं। शक्ति, तुमसे ही मिलने आई हूँ। वेल डन शक्ति, एक्सेलेंट परफॉर्मेंस। आई अप्रिशिएट यू। क्या हुआ शक्ति, क्यों बात नहीं कर रहे हो? ओह, उस दिन मैंने तुमसे प्यार नहीं करती हूँ बोली इसीलिए? मैं तुमसे लव नहीं चाहिए बोली, फ्रेंडशिप नहीं चाहिए नहीं बोली। क्या ऐसे देख रहे हो? अब हम हमेशा की तरह कैजुअल फ्रेंड्स ही रहेंगे क्या? क्या शक्ति, मैं तो बोलते ही जा रही हूँ, तुम चुप बैठे हो। नहीं निवेदिता, उस दिन तुमने लव के लिए एक स्टेटस की मांग की थी, तभी मेरा दिल टूट गया था। फिर भी बिना बार दिखाए मैं हंसते रहता हूँ। कल अगर तुम फ्रेंडशिप के लिए एक स्टेटस की मांग करोगी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। मैंने भी ये बात तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं बोला। आज मास्टर ने हमारा काफी मजाक उड़ाया है। मास्टर ने मजाक उड़ाया नहीं उड़ाया उसको छोड़ो। शक्ति को देखा तुमने? वो भी हंस रहा था। हाँ यार, भाई तो तुम सबको बताना चाह रहा था। हमारे साथ रह के हमारा ही मजाक उड़ाता है। वो पढ़ाई अच्छी करता है ना, इसलिए घमंड है साले को। जाने दो यार, वो जाएगा कहाँ, आएगा तो यहीं। उधर देख, बिना देखे जा रहा है। ए शक्ति, इधर आओ। क्या मेरे दोस्त? तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे लिए हम वेट कर रहे हैं। मेरा इंतजार? हाँ, हम सभी लोग चाहते हैं कि आज की पार्टी तुम ही रखो। चलो एंजॉय करते हैं। सॉरी मेरे दोस्त, मुझे नहीं जाना है, तुम लोग जाओ। नहीं आओगे? तुम सच बोल रहे हो? सच में दोस्त, अब मैं इस सब में शामिल नहीं होऊंगा। हमारे बीच एक गैप रहने दो। अब मुझे डिस्टर्ब मत करो प्लीज। सुना, हम लोग सब वेस्ट हैं, बिना बोले जा रहा है वो। जाने दो, जाने दो। कौन वेस्ट है हम लास्ट में देखेंगे। हमारे बीच में गैप रहने तो बोल रहा है। गैप बोला ना, हम सब मिलके उसकी बजाते हैं ढंग से। हे शक्ति, सेमेस्टर का फीस कब भरने वाले हो? क्योंकि तुम्हें अब स्कॉलरशिप के पैसे नहीं मिलेंगे ऐसा मास्टर ने बताया, इसलिए पूछा। गांव से माँ पैसे भेजेगी, आते ही भर दूंगा। वो कब आएगा और तुम कब भरोगे? चाहिए तो मैं अपने पैसे भर देता हूँ। तुम सब क्या करोगे? मैं तो बॉर्डर में पास होता हूँ ना। सेमेस्टर अभी लिखूं या बाद में लिखूं, क्या फर्क पड़ता है? कहीं ऐसा ना हो कि बैठ ना सको, इसलिए पूछा। तुमने पूछा उसके लिए थैंक्स। माँ का भेजा हुआ पैसा पोस्ट ऑफिस आ गया होगा, मैं जाकर ले आता हूँ।
सही वक्त पर आए हम लोग। ऐसा क्या देख रहा है? शराब और शबाब हमारा इंतजार कर रही है। चलो एंजॉय करते हैं। सॉरी बॉस, मैंने ये सब छोड़ दिया है। आज एंजॉय कर लो, कल से छोड़ देना। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है। क्या बोल रहा है शक्ति? तेरे बिना हम कैसे जा सकते हैं? क्या बोल रहे हो? हाँ शक्ति, वहाँ बहुत खर्च होगा। अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं। तुम्हें जो गांव से पैसे मिले हैं ना, इसलिए ले जाने आए हैं। नहीं नहीं, ये सेमेस्टर भरने के पैसे हैं। अगर ये खर्च हो गए तो मैं क्या करूंगा? अरे शक्ति, क्या मैं तेरी फीस नहीं भर सकता? उसके लिए तो अभी बहुत दिन है। अभी तुम पैसे खर्च करने वाले हो या नहीं? सॉरी दोस्त, ये पैसे मुझे भरना पड़ेगा। क्या मेरे दोस्त, तुम्हारे लिए हमने कितना खर्च किया होगा और तुम हमारे लिए नहीं करोगे? नहीं श्रीराम, मेरी हालत को समझो। क्या हालत को समझे? देखा, मैंने पहले ही कहा था कि ये पैसा नहीं देगा। क्या तुम लोग सुने? हमारे इतना बोलने पर भी तू जिद कर रहा है शक्ति। जब हम खर्च कर रहे थे तुझे मजा आ रहा था, अब तेरी बारी है तो दर्द हो रहा है। श्रीराम, मजाक मत करो, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। ओ, जब हम खर्च करते थे तो वो खेल था, अब तुम्हारी बारी है तो जिंदगी है, हैं? अच्छी कहानी है मेरे दोस्त, तुमने तो अपना रंग दिखा दिया। फालतू की बातें मत करो। तुमको क्या ट्रीट चाहिए ना? चलो। ऐसे तुमको भीख डालने की कोई जरूरत नहीं। वैसे नहीं है, चलो चलते हैं। सुन गोरी कमर तेरी इतना लचीला, शराब जैसी आंख तेरी ऐसा नशीला, हंस के तू तीर चला के करती दीवाना, अदा से तू सबको बनाती है निशाना, सरक गई जो चुनरी कर गई फिदा, आज ऐसा समा बांधो हो ना जुदा, सरक गई जो चुनरी कर गई फिदा, आज ऐसा समा बांधो हो ना जुदा। सुन गोरी कमर तेरी इतना लचीला, शराब जैसी आंख तेरी ऐसा नशीला। नशा नशा छाया यहाँ, जवा जवा दिल है यहाँ, हो हल्ला मचा रे हो हल्ला, घुमा तुझे किस बात का नखरे तेरे, किस अदा का सरफिरा हमरे सरफिरा, 2 दिन की है ये जवानी न बनाता, नाच ले तू बन के दीवानी है ये आशा, 2 दिन की है ये जवानी न बनाता, नाच ले तू बन के दीवानी है ये आशा, सरक गई जो चुनरी कर गई फिदा, आज ऐसा समा बांधो हो ना जुदा, सरक गई जो चुनरी कर गई फिदा, आज ऐसा समा बांधो हो ना जुदा। सुन गोरी कमर तेरी इतना लचीला, शराब जैसी आंख तेरी ऐसा नशीला। ढम ढम ढोल बजा ले, छम छम पायल बजा ले, मांजरा क्या है रे है मांजरा, शोर शराबा आज कर ले, गाना वाना आज गा ले, मोहल्ला क्या बोले रे ये मोहल्ला, 2 दिन की ये जिंदगी करना तू नादानी, अपना ले मुझे रानी बीतना तेरी जवानी, 2 दिन की ये जिंदगी करना तू नादानी, अपना ले मुझे रानी बीतना तेरी जवानी, सरक गई जो चुनरी कर गई फिदा, आज ऐसा समा बांधो हो ना जुदा, सरक गई जो चुनरी कर गई फिदा, आज ऐसा समा बांधो हो ना जुदा। सुन गोरी कमर तेरी, सुन गोरी कमर तेरी इतना लचीला, शराब जैसी आंख तेरी ऐसा नशीला, सुन गोरी कमर तेरी इतना लचीला, शराब जैसी आंख तेरी ऐसा नशीला, हंस के तू तीर चला के करती दीवाना, अदा से तू सबको बनाती है निशाना, सरक गई जो चुनरी कर गई फिदा, आज ऐसा समा बांधो हो ना जुदा, सरक गई जो चुनरी कर गई फिदा, आज ऐसा समा बांधो हो ना जुदा, सरक गई जो चुनरी कर गई फिदा, आज ऐसा समा बांधो हो ना जुदा। छोटा सा एक ऑपरेशन करना है, डॉक्टर ने बताया है। पैसों का इंतजाम हो गया है? अभी तक नहीं मिला है शांति, इसलिए क्या करूं सोच रहा हूं। मनी भैया,
उनकी तबीयत अभी कैसी है? ठीक हो जाएगी, डॉक्टर ने बताया है। भैया एक खास बात है, 1 मिनट जरा। क्या बात है शक्ति? भैया एक्चुअली वर्धन के कहने पर ही मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। उनके अटेंडेंस मैटर को क्लियर नहीं कर पाएंगे ऐसा बोला था। हाँ, मेरे लिए थोड़ा क्लियर करके दीजिए ना। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं संभाल लूंगा। प्लीज आप कुछ मत सोचिए, आपकी पत्नी की हालत भी खराब है। ये एक छोटी सी हेल्प समझ के रख लीजिए। रख लीजिए। तुम सबके कहने पर ऑफिस अटेंडेंट मनी को मैंने पैसे दे दिए। अब मेरी फीस के पैसे तुम ही भर लो, मुझे क्यों बता रहा है? क्या वर्दा, तुम दोगे तभी तो मैं फीस भर सकता हूँ। अबे मैं क्यों दूं? मजाक मत करो दोस्त, तुम्हारे कहने पर ही मैंने ट्रीट के लिए पैसे खर्च किए हैं, ऑफिस अटेंडेंट मनी को पैसे दिए हैं। अब तुम अलग बातें मत करो। हम गलत बात नहीं कर रहे हैं, हम सही बोल रहे हैं। क्या सकती, एक बार खर्च किया और वापस पैसे मांगने चले आए। और हम तुम्हारे ऊपर कितने पैसे खर्च किए? अरे श्रीराम, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम लोग सब कुछ प्लान करके बोल रहे हो। मुझे मेरे पैसे दे दो दोस्त। क्या कर्ज दिया जो मांग रहा है? प्लीज मुझे धोखा मत दो, मुझे एग्जाम लिखना है, मुझे मेरे पैसे दे दो दोस्त। अबे तू तो इतने दिन हमारे पैसों से दारू पिया, अब हिसाब बराबर। चल निकल इधर से। मतलब छोड़, पैसे दे बे। क्या देख रहा है? मारो मारो मारो। मैंने तो तुमको कितनी बार समझाया कि उनके ग्रुप में शामिल मत हो। देखो धोखा हो गया, अब क्या करने वाले हो? यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब समझाया तो समझे नहीं। फीस भरने का समय खत्म हो गया, तुमने अभी तक फीस नहीं भरी। इस छात्र को देखो, कहीं से भी पैसा ला करके इसने फीस भर दी। सुनो, 2 दिन का टाइम दे रहा हूं मैं, तब तक तुम अपनी फीस भर दो। अगर फीस नहीं दी तो तुम्हें प्रवेश पत्र भी नहीं मिलेगा और एग्जाम भी नहीं दे पाओगे। सोच लो। शक्ति, तुम बहुत अच्छे छात्र हो, पढ़ाई खराब हो सकती है लेकिन कैरेक्टर नहीं खराब होना चाहिए। बेटा मैं तुम्हें समझा सकता हूं, बाकी आपकी मर्जी। अबे मैं धोखा खा गया रे। ये फील मत कर यार, मैंने तो उसी वक्त बोला था मेरे फीस के पैसे तेरे लिए भर दूं। तुमने नहीं सुना। ठीक है चलो। तुम आगे जाओ, मैं बाद में आता हूं। माँ, मैंने गलत कर दिया माँ। आपने मेरे लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं माँ, लेकिन मैंने आपको धोखा दे दिया। जिंदगी में सिर्फ मैंने ही धोखा नहीं खाया, मैंने आपको भी धोखा दे दिया। मेरे लिए माफी नहीं है। मैं तो आपको भी मुंह दिखाने लायक नहीं हूं माँ। मुझे अब जिंदा नहीं रहना चाहिए। मैं इसका हल ढूंढ लेता हूं। माँ, आपके अरमान पूरे नहीं हुए, मेरे अरमान भी पूरे नहीं हुए। मुझे इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं दिखता है माँ।
इस औरत के साथ तुमने क्या किया? अबे ये कैसा सवाल है? औरत के साथ क्या करना चाहिए? मैं अपना टेक्निक दूसरों को जल्दी नहीं सिखाता हूँ। अबे मजाक मत कर। इस औरत के साथ तूने क्या किया बता। अच्छा बताता हूँ। मेरे कुछ खास टेक्निक्स का खुलासा करने के लिए मुझे थोड़ी शर्म आ रही है। अगर तुम चाहो तो इस औरत से ही पूछ लो। सुनो, बिना शर्माए सब कुछ बता दो। इसने क्या किया? हम सड़क पे जा रहे थे, ये इधर खड़े थे, इन्होंने मुझे रोका और ये 50 रुपया दिया। मैंने पूछा किस लिए, तो इन्होंने बोला ये पकड़ो। मैंने ले लिया। जरा नीचे आ जाओ बोले, तो मैं नीचे चली गई। जरा यहाँ बैठो बोले, तो मैं भी यहाँ बैठ गई। उसके बाद मेरे दोनों हाथ को ऊपर करने को बोला, मैंने भी उठा लिया। फिर? अरे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, अरे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ऐसे चिल्लाने के लिए बोला, तो मैंने भी चिल्ला दिया। बस इतना ही। तुमको कुछ भी नहीं किया? कुछ भी नहीं किया ना। मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे मूर्ख, गले में फांसी लगाकर मरने को तैयार थे। दूर से मैंने देखा। अरे मत करो ऐसा, चिल्लाने को सोचा। जा बे, गुस्से में ऐसा बोलकर तुम फांसी लगा लेते, मुझे ऐसा डर लगा। तब मैं सोच में पड़ गया। उसी समय ये औरत वहाँ से आ रही थी। मुझे एक आइडिया सूझा। पैसा देकर चिल्लाने को बोला और इसने चिल्लाया और कोई मैटर हो गया। तुम समझ कर, जैसा मैंने सोचा था, तुम भाग कर आए और यहाँ पर खड़े हो गए। यही है मेरा स्पेशल ट्रीटमेंट। क्यों रे, दूसरों को खतरा है समझकर इतनी दूर तुम भाग कर के आए, उतनी जिम्मेदारी तुम अपनी जान पर नहीं ले सकते हो? नहीं जी, मेरी समस्या क्या है आपको नहीं मालूम है। अरे समस्या किसको नहीं है, जो भी है उसका सामना करो, वही मर्द होता है। जो भी समस्या है मेरे कंधे पर डाल दो, मैं उठाकर सॉल्व करता हूँ। चलो। हाँ बोलो, तेरी क्या समस्या है? एक मिनट। माँ जी आपका शुक्रिया, आप जाइए। वो सब रहने दो, आपने ऐसे ही 50 रुपए दिए हैं मुझे। अगर चाहे तो चाहे तो नहीं नहीं, वो जान बचाने के लिए 50 रुपए दिए ना, तो वापस ले लीजिए ना। हाँ। आपका दिल बहुत बड़ा है। हाँ। शुक्रिया, आप जाइए जाइए। अच्छा ठीक। हाँ अब बोलो, तुम्हारी क्या समस्या है? जब मेरी बीवी को गड्ढे में लेकर गए तभी मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। तब मैं अकेला था, अब मेरे साथ 3 लोग और हैं। तुमको छोड़ेंगे नहीं। फौजो अटैक! अरे मूर्ख, सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, पूरे गांव की फीस मैं भर सकता हूँ। ये एक मामूली सा मैटर है, लेकिन अगर तुम्हारा कैसेट, अगर तुम्हारी माँ ने उस कैसेट को सुन लिया तो तुरंत भगवान को प्यारी हो जाएगी। अभी कुछ भी करके हमें उस कैसेट को रोकना पड़ेगा। कौन सा कोरियर ऑफिस है? तुरंत जाकर रुकवा देते हैं। चलो। सर क्या हम अंदर आ सकते हैं? जरूर आ सकते हैं, आइए बैठिए। थैंक यू सर। वेलकम। सबसे फास्ट सर्विस हमारे ऑफिस में है। बिल्कुल सही जगह पे आए आप। बोलिए क्या भेजना है, किधर भेजना है? सर गलत मत समझिएगा। हाँ बोलिए। सर मेहरबानी करके गलत मत समझिएगा। ठीक है बोलिए। हम लोग कुछ भेजने नहीं आए हैं सर। हाँ। जो भेजा गया है वो पहुंचना नहीं चाहिए, उसे रुकवाने आए हैं हम। क्या ये जो आप बोल रहे हैं, लगता है कुछ मामला गड़बड़ है। आप नहीं समझे सर, जो पार्सल इसने भेजा है अगर उसे नहीं रोका गया तो किसी की जान चली जाएगी सर। नहीं 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 नहीं, मेरा कोई भी बेटा नहीं है। तुम दोनों लोग मेरी लाश पर अग्नि देने आए हो। चलो यहाँ से निकलो तुम लोग। सर प्लीज सर, किसी भी तरह उस पार्सल को। मैं आपका पार्सल 3 घंटा पहले हेड ऑफिस भेज चुका हूँ। वो लोग पार्सल को अलग अलग जगह भेज दिए होंगे। अब किसी भी हालत से आपका पार्सल आपके गांव जाने से नहीं रोक सकते। क्यों सर? इनकी बातों से ऐसा लगता है कि कैसेट को रोकने के लिए तिरुवन्नमलई जाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं दिखता सर। मेरा दिमाग गर्म हो गया है। गर्मी को गर्मी से ही मारा जाता है ऐसा कहते हैं, इसीलिए चाय पी कर सोचते हैं। ये लो भाई, गिलास ले लो। सर पैसे? क्यों? सर चाय के पैसे। तुमको चाय के लिए किसने बोला? उन्होंने बोला। हाँ तो उनसे ही पैसे मांगो ना। आप दोनों तो साथ आए ना। हो सकता है कि दोनों साथ आए हो, लेकिन चाय उन्होंने मंगाई थी ना, तो पैसे उन्हीं से मांगना चाहिए।
सर ने अभी तक चाय पी नहीं है, पीने के बाद दे देंगे। चलो जाओ। ठीक है। सर आपने ही तो कहा था ना कि चाय बोलो। तुमसे बोलने के लिए मैंने कहा था, लेकिन दुकान में तो तुमने ही बोला ना, तो लॉजिक देखा जाए तो वो पैसे तुमसे ही मांगने चाहिए। अभी क्या चाय के लिए पैसे हैं या नहीं? वो नहीं सर। क्या यही सवाल मुझसे पूछना चाहते हो? मेरे पास है, लेकिन 1000 का नोट है। सुबह सुबह अगर मैं दूं तो वो समझेगा कि मैं पैसे का रुआब दिखा रहा हूँ। पैसे तो है ना? आखिर के 2 रुपए बचे थे सर। लेकिन मैंने सोचा मैं तो मरने वाला हूँ, इसलिए मैंने चिक्की खरीद के खा लिया सर। क्या बात है, कोई बात नहीं। परवानी, तुम्हारी घड़ी है ना? सर बंद कर, हेलो, एक्सक्यूज मी, वहाँ क्या हंगामा हो रहा है? किसी नेता को गिरफ्तार कर लिया, इसलिए पूरे राज्य को बंद करवा रहे हैं लोग। बस, रेल, ऑटो, लॉरी सब बंद करा दिया। अभी दुकानें बंद करने के लिए बोल रहे हैं और सब तोड़फोड़ कर रहे हैं। देख भाई, तेरा अच्छा वक्त है या नहीं मालूम नहीं, लेकिन तेरी घड़ी के लिए अच्छा वक्त है, इसलिए ये हंगामा। गिलास दो। सर अभी तक तो मैंने पिया नहीं है। तेरे सर पास पैसे नहीं है, चाय वाले का ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। दो। अरे सुनो, देखा ना सब जगह तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये लो, चलो जल्दी दुकान बंद करो। चलो 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 भागो। सर लगता है आप कुछ डीप में सोच रहे हैं। हाँ यार, आज ही लास्ट डेट है। जैसे भी आज रात तक मुझे घर का भाड़ा देना ही पड़ेगा। घर का भाड़ा? अभी तो 1000 रुपए का नोट है, आप बोल रहे थे। अभी भी पैसे हैं, लेकिन कल जब छुट्टा ले रहा था तो शायद सभी नकली नोट होंगे, ऐसा डाउट पैदा कर दिए। नकली नोट? क्या इसी से आप मेरी एग्जाम फीस भरने वाले थे? क्या कोई मेरे जाल में नहीं फंसेगा, ऐसा छोटा सा ख्याल था। अभी क्या है, तेरे फीस के पैसे, मेरे भाड़े के पैसे, हम दोनों को तुम्हारे गांव जाने के पैसे, ये सब कुछ मुझे रेडी करना पड़ेगा, वही ना? लेकिन अगर मैं पैसा रेडी भी करता हूँ तब भी हम तेरे गांव नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि बंद के कारण सारे रूट बंद कर दिए गए हैं। परवानी, उसके बारे में बाद में सोचते हैं। पहले हम पैसे के लिए छोटा सा कुछ फ्रॉड काम कर देते हैं। क्या फ्रॉड काम करेंगे? हाँ, फिर क्या करें? ठीक है, तुमने बताया तुम किसी लड़की से प्यार करते हो, उसके घर का एड्रेस बताओ। वो किस लिए सर? अभी अरे हमारी समस्या और उस लड़की के घर के एड्रेस में एक छोटा सा लिंक है, उसके घर का एड्रेस बताओ। हाय, आई एम राज। मुझे तुम नहीं जानती हो, पर मैं तुम्हें जानता हूँ। बिजनेस मैग्नेट मिस्टर शिवराज के बेटे मिस्टर युवराज। तुम शादी करने वाली हो, तुम्हारा वुड बी। ओह, हाँ, वो मेरा स्टूडेंट है। इनफैक्ट उसके बताने पर ही मुझे ये एड्रेस मालूम हुआ। ओह, नाइस टू मीट यू। प्लीज कम इन। थैंक यू। प्लीज बी सीटेड। ओके। आप युवराज को अपना स्टूडेंट बताते हैं। आपको देखने से उनका कॉलेज प्रोफेसर लगते हैं। ओह नो, आई एम अ डिफरेंट स्प्लिट पर्सनालिटी मैन। सी, मुझे देखने वाले की फीलिंग्स के अनुसार ही मेरा लुक होता है। एक्चुअली युवराज का मैं स्विमिंग कोच हूँ। ओह, आई सी। युवराज मेरा बेस्ट स्टूडेंट है, बहुत अच्छा स्विम करता है। लगता है शादी के बाद उसे मेरी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मैं समझता हूँ। Why? उसके बाद तो तुम आ जाओगी ना। लगता है मेरे से अच्छी ट्रेनिंग तुम मुझसे दोगी। You mean? I mean what you mean. आप अजीब से सेक्सी डबल मीनिंग में बात कर रहे हैं। दूसरों को जो पसंद है वैसी बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इट्स ओके, मैं बिना डबल मीनिंग में बात करे डायरेक्ट मीनिंग में बात करता हूँ। घबराओ मत। डायरेक्ट मीनिंग का मतलब मैं कुछ गलत बात नहीं करूंगा। वो क्या है ना, एक कॉलेज स्टूडेंट को हॉल टिकट के लिए 3000 रुपए और उस स्टूडेंट के पहचान वाले को घर के भाड़े के लिए 3000 रुपए और उन दोनों को उसके गांव जाने के लिए 3000 या 4000 रुपए, मतलब कि पूरा 10,000 रुपए की जरूरत है। वो तुम दोगी तो अच्छा रहेगा। क्या है सर? किसी का हॉल टिकट के लिए, उसके पहचान वाले के घर के भाड़े के लिए, उन दोनों को गांव जाने के लिए मैं क्यों पैसे दूं? करेक्ट, लेकिन कहते अंडा देने वाली मुर्गी को ही उसका दर्द समझ में आता है। शक्ति को प्यार करके
उसे स्लो मोशन में उड़ाकर अचानक उसे जमीन पर पटक दिए, इसलिए उसकी परेशानी में तुम हेल्प करोगी तो अच्छा रहेगा। सी मिस्टर, शक्ति को मैंने धोखा नहीं दिया। ठीक है, चलो मान लिया शक्ति तुमसे धोखा खाया, हिसाब तो एक ही हुआ ना। ये देखिए, उसके साथ मैंने दोस्त जैसा बर्ताव किया। अगर वो उसको प्यार समझता है तो मैं क्यों जिम्मेदार बनूं? ओह, तो वो सब प्यार नहीं था। लेकिन शक्ति के साथ बीच और सिनेमा जब भी तुम जाती थी, क्या रे शक्ति, तुम छोटी छोटी शरारत भी नहीं करते हो? क्या तुम्हें लाइफ में थ्रिल नहीं चाहिए? ऐसा तुम उसको फोर्स करती थी। वो सब क्या शादी के बाद का ट्रेनिंग कोर्स था? कम ऑन, स्पीक आउट। लड़की जो है पत्नी बनने से पहले कुकिंग की ट्रेनिंग ले सकती है, हाउसकीपिंग की ट्रेनिंग ले सकती है, इंटीरियर डेकोरेशन की ट्रेनिंग भी ले सकती है, लेकिन पत्नी होने की ट्रेनिंग नहीं लेनी चाहिए। अगर वैसी लेती है तो मर्द उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये डायनासोर जानवर एक युग में था और उसके बाद वो नष्ट हो गया बोलते हैं। वैसे ही मर्द किसी आने वाले जमाने में नहीं दिखेगा। शक्ति सुसाइड के आइडिया में पॉइजन बोतल के साथ वेटिंग में है। मेरी खुदकुशी करने का कारण निवेदिता। ऐसा लेटर शक्ति के पॉकेट में रेडी है। युवराज जैसे बड़े करोड़पति को कैसे तो ब्रैकेट डालकर ब्लाउज के अंदर दिल में रखकर शादी के सपने देख रही हो। सिर्फ 10,000 रुपए के लिए सब कुछ खोकर क्या तुम एक छोटे से कमरे में बंद रहोगी? अगर तुम पैसे का हिसाब करोगी तो ये सब कुछ ठीक नहीं होगा। थिंक करके देखो। कहते हैं दिमाग एक बंदर है। अगर तुम लेट करोगी तो मेरा रेट 10,000 से 20,000 रुपए छलांग मारेगा। ये कॉलेज फीस के पैसे हैं, ये मेरे घर के भाड़े के पैसे हैं, ये हम दोनों के शाम को तेरे गांव जाने के लिए ये पैसे हैं। तुम अभी जाकर कल सुबह कॉलेज में तेरी कॉलेज फीस भरने के लिए किसी को देकर फीस भरने को बोलो और शाम को मुझे स्टेशन पर मिलो। ओके? सर, मुझे प्यार करके धोखा देकर गई वो लड़की और आप जाकर उससे मेरी एग्जाम फीस के लिए पैसा लेकर आए। नहीं सर, बहुत अपमानजनक है सर। देखो, देसी दारू बनाने वाले को कोर्ट फाइन डालती है और वो पैसे सरकार लेती है। इसलिए क्या हम कह सकते हैं कि देसी दारू के दंड से सरकार चलती है? इसलिए तुम फीस न दे पाए उसका कारण सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए, तेरी माँ की जान खतरे में डालने के लिए, इन सब का कारण वो लड़की थी। इसलिए उस लड़की पर फाइन डालकर ये पैसे वसूल किए, समझो। दिमाग मत खराब करो। ओके? शाम को हम दोनों स्टेशन पर मिलेंगे। ओके? स्टेशन पर? हाँ। वो तो बस, लॉरी, ट्रेन कुछ भी नहीं चलेगी कह रहे थे। फिर हम दोनों रेलवे स्टेशन पर मिलकर क्या करने वाले हैं? हम दोनों रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलेंगे। तो फिर? क्या शक्ति, मैं तो घर के भाड़े का सेटल करके आ गया हूँ। तुम्हारे कॉलेज फीस का मैटर क्या हुआ? सर, कल सुबह कॉलेज ओपन होते ही पहले मेरा फीस भरने के लिए मैंने मेरे दोस्त को पैसे दे दिए सर। तुम तो पहले भी कुछ फालतू दोस्तों को पैसा देकर धोखा खाए हो। ये फ्रेंड उनका रिश्तेदार तो नहीं है? नहीं सर, मुझे उस पर भरोसा है सर। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अंदर जा करके गांव जाने के लिए पुलिस जीप रेडी करके आता हूँ। क्या पुलिस जीप? अरे, स्ट्राइक की वजह से पूरे राज्य में हंगामा हो रहा है। प्राइवेट कार या टैक्सी में जाएंगे तो पत्थर मारकर तोड़फोड़ करेंगे। अगर ये पुलिस जीप होगी तो समझो आखिरी तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। वो सब ठीक है सर, लेकिन पुलिस जीप देने के लिए डिपार्टमेंट में आपकी पहचान है सर? वो कुछ नहीं है, मैं अक्सर पुलिस से मिलते ही रहता हूँ। मेरा काम ऐसा ही है। अरे बाप रे, आपका काम कैसा काम है सर? ये देखो, औरत की उम्र जैसे बहुत ही सीक्रेट बात है, वैसे ही मेरा काम बहुत बहुत सीक्रेट है। इसलिए तुम यहीं वेट करो। सर मैं आपके साथ चलता हूँ सर। कहते हैं संदेह करना पुलिस वालों की जन्म की बुद्धि है, और तेरे चेहरे पर शंका पैदा होने की झलक है, इसलिए नॉन सिंक हो जाएगा। तुम यहीं वेट करो, मैं जाकर आता हूँ। ओके ओके ओके, आपका पॉइंट करेक्ट कैच किया या नहीं? बोलिए बोलिए। तिरुवन्नामलाई में एक आदमी 10 को मारने का प्लान किया। उन 10 का नाम और एड्रेस, यहाँ रहने वाला उसका एक दोस्त एक कैसेट में रिकॉर्ड करके कोरियर सर्विस के माध्यम से उस खूनी को पार्सल किया। सो हमें तुरंत तिरुवन्नामलाई जाकर वो कैसेट खूनी के हाथ लगने से पहले उसे पकड़ना पड़ेगा। यही बोल रहे हैं ना आप? एग्जैक्टली। ये हंस के सर पर मक्खन रखकर पकड़ने के लिए बोल रहे हो? आप ऐसा बोल रहे हैं? फिर हम यहाँ से जाकर कैसेट पकड़ने से बेहतर
हम वहाँ के संबंधित अधिकारी को अगर मैं यहाँ से फोन करके बोलूँ तो क्या वो वहाँ कैसेट नहीं पकड़ लेंगे? वाह, हमारे इंस्पेक्टर साहब का कितना दिमाग चलता है, आपने देखा? ओके 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 ओके, सब लोग क्या मेरे जैसा सोच सकते हैं? बोलो। करेक्ट सर। अगर उस गांव के पुलिस स्टेशन में या कोरियर ऑफिस में उस खूनी का एक और पार्टनर होगा तो आपके फोन का विषय मालूम होते ही क्या तुरंत वो कैसेट को नहीं छुपा देगा? अरे रे 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 सर, ये भी बहुत वैल्यूएबल पॉइंट है सर। सिर्फ यही नहीं सर, आप जिस इंस्पेक्टर को फोन करने वाले हो सकता है वो इंस्पेक्टर खूनी के साथ मिल जाएगा, क्योंकि सभी इंस्पेक्टर आप जैसे जीनियस नहीं होते ना सर। ए, सुना, ये बहुत बहुत वैल्यूएबल पॉइंट है। ये आपको डिटेल कैसे मिला सर? खूनी को कैसेट भेजने वाला उसका पार्टनर है ना, वो अपना मन बदल कर मुझे सच्चाई बता दिया और वही आदमी इस वक्त बाहर वेटिंग में है। अच्छा सर, हम तुरंत उसे पकड़ने वहाँ चलते हैं। ओके सर। सुनिए सर, हम अपने एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में हम लोग जा रहे हैं। ऐसा करने से कल आप किसी भी परेशानी में फंस भी सकते हैं, अंडरस्टैंड? इस पॉइंट के लिए आप क्या बोल रहे हैं? कल आपको प्रॉब्लम होगा या नहीं, लेकिन अगर आज आप कोई कदम नहीं उठाओगे तो मैं सीधा जज के पास जाकर, सर 10 लोगों की जान दांव पर लगी है, इंस्पेक्टर सूरज सिंह रांधवा को बताया और बताऊं कि कोई स्टेप नहीं लिया तो वो तुरंत बचाने का भी स्टेप लेंगे और आज ही आपके ऊपर भी स्टेप लेंगे। इसके लिए आपका क्या कहना है? सुनो, तुम दोनों वहाँ से वापस आने तक बंद करके रखना। सर, कहीं एक्यूज भाग जाएगा, आप उनसे बात करते रहिए। मैं हायर ऑफिसर को लेटर लिख के आता हूँ। ओके, कैरी ऑन। शक्ति, तेरी कोरियर की बात को इंस्पेक्टर को जितना हो सके उतना समझा दिया है। ये कैसे बिना मतलब हमें टेंशन दे रहा है। इंस्पेक्टर गुस्से में हो सकता तुमसे बुरी तरीके से बात करे, तुम बिना कुछ जवाब दिए मुंह बंद करके साइलेंट रहना, ठीक है? ओके सर। ओके। इंस्पेक्टर आ गए हैं सर। हेलो सर। अच्छा, यही वो कोरियर वाला है? क्या सर तुम कर रहा है? ए, तुम कैसे इंसान हो? ये क्या सर आप थोड़ा भी इज्जत नहीं दे रहे? तुमको क्या इज्जत देना बे? क्या एक जान है या 2 जान है? पूरे 10 जाने हैं। सर ये क्या सर, इंस्पेक्टर तो 10 जान बता रहे हैं, वहाँ तो सिर्फ एक ही जान है ना? लगता है वो शायद गड़बड़ा गए हैं, इसलिए। नहीं, मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हूँ। पहले मुझे वो कोरियर मिलने दो, फिर मैं तेरा चीर फाड़ कर दूंगा। सर आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आप इसको मेरे पास छोड़ दो, मैं इसकी बैंड बजा दूंगा। सर, इसको सिर्फ बैंड बजाने से काफी नहीं है, इसके घुटने पे मार मार के लंगड़ा कर दूंगा, चलने के काबिल नहीं रहेगा। इसको मैं देख लूंगा। ये क्या है सर, सब लोग मुझसे इतने गुस्से से बात कर रहे हैं? वो क्या है, महीने का आखिरी है, लगता उन्हें कोई केस नहीं मिला है, तुम एक ही उनके पास फंसे हो इसलिए। इंस्पेक्टर, टाइम हो रहा है, आप वाट लगाना, बैंड बजाना, उसे लंगड़ा करना, ये सारा काम रास्ते में कर लेना सर। क्या सर, आप भी उनके साथ? तो फिर क्या करूं? तुमको मुंह बंद करके साइलेंट होने को बोला था ना, तुमको किसने मुंह खोलने को बोला? चलो गाड़ी में बैठो। इंस्पेक्टर चलो, चलो इंस्पेक्टर, चलो आप भी चलो। शक्ति, माँ अच्छे हो ना बेटे? अच्छा हूँ माँ। ये क्या बेटा, साथ में पुलिस क्यों आई है? घबराने की कोई बात नहीं है माँ जी, आपका बेटा एग्जाम के पहले आपसे मिलकर आशीर्वाद लेना चाहता था, लेकिन आज स्ट्राइक के कारण बस नहीं चल रही है ना। इंस्पेक्टर साहब मेरे अच्छे पहचान वाले हैं, इसीलिए सुरक्षा के साथ पुलिस जीप में ले आए और लगता है आपके बेटे को नजर लगी है, इसलिए उसे अंदर ले जाकर नजर उतारने के लिए आरती की तैयारी कीजिए। करती हूँ, चलो बेटा। और सर आपके लिए चाय कॉफी कुछ बोलूं? क्या नाश्ता मिलेगा? हाँ, नाश्ता का तो टाइम हो गया। चुप रहो दोनों, ये मजाक तुम मुझसे मत करना। कैसेट को पकड़ना था तो कोरियर ऑफिस जाना था, इधर क्यों लेके आया? गलती मेरी नहीं है सर, आपकी गलती है। क्या मेरी गलती है? जब से तुम दोनों गाड़ी में बैठो, लेफ्ट लो राइट लो बोल बोल कर यहाँ तक लाए हो। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं लेके आया। करेक्ट सर, अगर आप टाइम पर आते ना, डायरेक्ट कुरियर सर्विस जा सकते थे, लेकिन रास्ते में 2 बार टायर पंचर हुआ और 3 जगह आपकी पंचर हो गई। मेरा पंचर? हाँ साहब, रास्ते में आपके लूज मोशन की वजह से 3 जगह रुके, पहले 2 जगह में आधा घंटा बोल बोल के आप ही तो डिले किए। फिर तीसरी जगह पे बिना पानी के आप यहाँ वहाँ घूम रहे थे, आखिर में आपने बिना धोए हुए पैंट पहन ली सर, उसका भी हिसाब होगा सर। अरे हट, वो क्या मधुर यादें हैं हर वक्त याद करने के लिए। सर, डिलीवरी की जगह में कैसेट को पकड़ लेंगे ऐसा सोचकर मैं आपको यहाँ पर ले आया। अभी कुरियर सर्विस आने का वक्त हो गया, आते ही साइन करके कैसेट ले लीजिएगा, फिर कहीं से टेप रिकॉर्डर का प्रबंध करके आराम से कैसेट डालकर सुनिएगा। मैं अंदर जाकर कॉफी नाश्ता करते हुए वो लड़का कहीं स्केप ना हो जाए, ये ध्यान रखता हूँ। ओके सर? मेरे लिए भी कॉफी बोल दो।
नहीं सर, फिर से आपका लूज मोशन चालू हो जाएगी। आज एक दिन मुंह बंद रखिए। सिर्फ एक दिन नहीं सर, आप 3 दिन मुंह बंद कीजिए तभी चलेगा। कोरियर वाला, लक्ष्मी के नाम से कोरियर है। लेकर आओ। सुनो, जाकर आजू बाजू से कहीं से टेप रिकॉर्डर लेकर आओ। ओके सर। इम्तिहान अच्छे से देना बेटा। आप फिक्र मत करो माँ, आपके सारे कष्टों के कारण ही ये फर्स्ट क्लास से पास होकर सिर्फ आपको ही नहीं, उसको मदद किए हुए सभी लोगों को ये नाम कमा करके देगा। टाइम हो रहा है, चलो आशीर्वाद लो। मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ। सुखी रहो बेटा। मेरे लिए माफी नहीं है, मैं तो आपको भी मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ माँ। मुझे अब जिंदा नहीं रहना चाहिए, मैं इसका हल ढूंढ लेता हूँ। क्या सर, मैटर समझ में नहीं आया? वो लड़का परीक्षा नहीं दे पा रहा था, खुदकुशी करने के पहले ये कैसेट में रिकॉर्ड करके अपनी माँ को भेजा। अचानक उसने अपना मन बदल लिया। ये कैसेट अपनी माँ तक नहीं पहुँचना चाहिए, आपको मूर्ख बनाकर, आपका फायदा उठाकर वहाँ से यहाँ उठा लाया। टोटल में आपको पूरे रास्ते में लूज मोशन हुआ, आपने बिना धोए हुए पूरा सफर किया। सर, आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपसे ज्यादा दिमाग वाले, आपसे ज्यादा होशियार और बुद्धिमान आपके दोनों असिस्टेंट है। देखिए। चुप कर। गलत खबर देकर पुलिस को चीट करके पुलिस जीप का इस्तेमाल किया, गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाया तुमने, इसलिए मैं तुम्हें अभी अरेस्ट करूंगा। नो प्रॉब्लम सर, लेकिन मेरे अरेस्ट होने की खबर कल सुबह अखबार में आते वक्त उसके साथ सूरज सिंह रंधवा जो इंस्पेक्टर है, वो आदमी बहुत बड़ा एड़ा और बहुत बड़ा वेड़ा है, पागल और मूर्ख है, खूसट मोटा और बेवकूफ है। कितनी आसानी से वो आपकी जाल में फंस गया, ऐसा आपका नाम भी अखबार में आएगा। चलेगा सर? सिर्फ यही नहीं, 3 बार आपका लूज मोशन हुआ, बिना धोए हुए पैंट पहनकर घूमना पड़ा, ये भी अखबार में छपकर पूरे राज्य में दुर्गंध फैलेगी। परवाह नहीं तो कैद कर लीजिए। नहीं सर, ये आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है सर। हाँ सर, कुछ खर्चा पानी लेके हम लोग चलते हैं सर। चल चलो यार। जरा रुकिए, हम जैसे आए थे वैसे ही वापस जाएंगे तो अच्छा होगा ना। अच्छा, वैसा बता रहे हैं सर। जब हम स्टेशन से निकले तो आप नहा धो के निकले थे, बीच में धोया नहीं ना? लगता है यहाँ बाथरूम है, धोकर शुद्ध होकर यहाँ से जाएंगे, वो ऐसा बोल रहे हैं। क्यों सर? वो नहीं सर, सर मुंबई से इस गांव तक आप 3 लोग, हम 2 लोग, 5 लोग जीप में आए थे ना। हाँ। वैसे ही इस गांव से मुंबई तक हम 5 लोग मिलकर जीप में जाएंगे। हाँ। सुनो, अब तो मैं किसी भी हाल में तुम लोगों को जीप में नहीं बिठाऊंगा। प्लीज सर। नेवर। ओके सर, मुझे जीप में नहीं ले जाएंगे ना, लेकिन आपकी लूज मोशन वाली खबर कल तक अखबार में छप जाएगी, क्योंकि मैं एक प्रेस रिपोर्टर हूँ। क्या यही आपका काम है? सर, अब क्या सोच रहे हैं आप? अब सोचने से फायदा नहीं है सर। मुझे फिर से चालू हो गया। बाथरूम किधर है? दोस्त, तेरी कहानी सुनकर लगता है कि भगवान ने ही तुझे बचाया है। ठीक है, फीस भर दिया गया? नहीं, हाँ, कल ही मैंने भरा। ठीक है, वो छोड़ो, ये बताओ निविता कॉलेज क्यों नहीं आ रही है? हाँ ना, तुमको मैटर नहीं मालूम ना? हे, तुम गांव गए थे ना? निवेदिता स्कूटी से जा रही थी तो एक कार उसे टक्कर मारकर चला गया। अरे बाप रे, फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, चल। सूर्या हॉस्पिटल में भर्ती किया है, पैर में थोड़ी सी चोट आई है बस। सब कुछ ठीक हो जाएगा। आइए आइए, बैठिए ना। ठीक है, मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। निवेदिता जल्दी ठीक हो जाएगी, ऐसे डॉक्टर ने कहा है। क्या बोल रही हैं? अभी मैं डॉक्टर से मिल के आ रहा हूँ, 2-3 महीने लगेंगे, इनका ऑपरेशन भी करना पड़ेगा, ऐसा बताया। आप बता रही हैं जल्दी ठीक हो जाएगी? सच में ये जल्दी ठीक होकर चलने लगेगी? ये चलेगी, लेकिन ये शादी नहीं होगी। अरे, ये आप क्या बोल रहे हैं? आपकी लड़की पसंद होने की एक ही वजह है, पंडित ने बताया, हवन भी किया। शुक्रवार के दिन हम लोग जा रहे थे, एक अच्छा मुहूर्त देखकर मंगलसूत्र लेने जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया। शगुन अच्छा नहीं था, लेकिन दिल ने नहीं माना। मेरे बेटे के पहनावे मंगलसूत्र आपकी बेटी के गले में हमेशा रहे, ये मैं सोचता था, लेकिन उसमें कोई दोष हो, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाए, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेहरबानी करके अपना ख्याल बदल दीजिए। नमस्कार। सुनिए भाई साहब, मेरी बात तो सुनिए भाई साहब।
सुनो, शक्ति ने फीस भर दी है। उसकी फीस पकिया भर रहा था और मैंने देख लिया था। वो सब छोड़ो, हम लोगों ने सोचा था कि शक्ति एग्जाम में नहीं बैठ पाएगा। लगता है हम ही लोग एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। क्या बकवास कर रहा है? हाँ बे, शक्ति को अटेंडेंट को पैसा देने के लिए बोले थे ना, वो बात प्रिंसिपल ऑफिस तक पहुंच गई है। जब शक्ति आएगा उसके सामने हमारी इंक्वायरी होगी। वैसे भी शक्ति हम लोगों से बहुत नाराज है, और अगर उसने आकर हमारे बारे में सब कुछ बता दिया तो बस टोटल क्लीन बोल्ड। क्यों टेंशन ले रहा है? शक्ति आएगा तभी तो प्रॉब्लम होगा। कल देखना वो इस सीन में ही नहीं रहेगा। निकाल साले को, निकाल साले को, साला बैठा है। मारा साले को, मारा नहीं, मारा साले को, पेट का मार, सब मार। नो, आई एम सॉरी। जब तक तुम तीनों पे लगा हुआ इल्जाम खत्म नहीं होते, मैं तुम लोगों को एग्जाम में नहीं बैठने दूंगा। प्लीज सर, हमको एग्जाम लिखने दीजिए। हाँ सर, अगर हम एग्जाम नहीं देंगे तो हमारा भविष्य खराब हो जाएगा सर। ये देखो, भविष्य के बारे में डर या फिक्र, तुम तीनों को ये सब सोचना चाहिए था। अब गलती के बाद पछतावे से कुछ नहीं होगा। सर, हमारा अटेंडेंट हमेशा सही था, हम लोग उसको चेंज करने के लिए कोई कोशिश नहीं की सर। हाँ सर, इन लोगों ने अटेंडेंस ठीक करने के लिए मुझे पैसे दिए, किसी ने आपको गलत खबर दी है। इन लोगों ने तुम्हें पैसा दिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। शक्ति के द्वारा तुम्हें पैसा पहुँचा, मैं ये कह रहा हूँ। शक्ति अच्छा लड़का है, उस पर हमें गर्व है। अभी उसको आने दो, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अरे आप क्या बोल रहे हैं सर? अरे इन तीनों की शक्ति के आगे कोई भी शक्ति आ जाए, ये उसे दबा देंगे। हमारे राज्य की पुलिस पूरे देश में इनकाउंटर के लिए बहुत ही फेमस हो चुकी है। मैंने उनको खबर कर दिया है, अब वो आते ही होंगे। व्हाट मिस्टर मोहन, ये कॉलेज है, कॉलेज कैंपस में पुलिस आएगी? ये सब गलत है। यू आर राइट सर, अगर कॉलेज कॉलेज की तरह रहे तो ठीक है, अगर यहाँ गैंगस्टर की टोलियाँ बनेगी तो हमें ऐसा कदम उठाना ही पड़ेगा सर। मुझे इन तीनों के लिए कोई फिक्र नहीं है सर, क्योंकि इनके माँ बाप जो हैं पुलिस वालों को भी अपने जेब में डाल सकते हैं, इतने बड़े आदमी हैं वो। लेकिन इस पागल मनी को सोच करके मुझे तरस आता है। देखो कैसा देख रहा है। इस बेचारे की केवल इकलौती पत्नी है, 3 बच्चे हैं। इन तीनों बच्चों का अन्नदाता यही है, अपनी बीबी का भी अन्नदाता यही है। क्यों भाई, तुम्हारी बीबी का भी कोई और है? मेरा मतलब भाई बहन चाचा चाची कोई नहीं है। सुन लिए सर, ये तो बेचारा अंदर जाएगा, उसके बाद इसका बीबी और इसका बच्चा थोड़ा थोड़ा जहर पिएंगे और उसके बाद सब खुदा को प्यारे हो जाएंगे। नहीं नहीं सर, मैं सच बता देता हूँ सर। हाँ, यही मेरा प्लान था सर। बको बको, इन तीनों ने तुम्हें पैसे दिए हैं, ये सच है ना? हाँ सर। तुमने इनका अटेंडेंस सही किया, ये सच है ना? ये सच है। हाँ, ये मुझे मालूम था। ये जो सारा चक्कर है ये एकदम सही है। तुम बताओ कि इन तीनों ने तुम्हें पैसे दिए हैं कि नहीं? हाँ सर, सब सच है सर। मेहरबानी करके मुझे पुलिस के हवाले मत करिए सर।
अगर ऐसा हो गया इन्होंने जैसा बताया मेरी बीवी बाल बच्चों के साथ जहर खा के मर जाएगी, मेहरबानी करके पुलिस में मत दीजिए सर, पुलिस के हवाले मत करिए सर। अरे ठीक है, अब पुलिस नहीं आएगी, तुमने सच सच बता दिया ना। अरे रोना है तो जा करके वहाँ थोड़ी देर बैठ के रो लो, जाओ। क्यों सर? अब इन लोगों का तो भांडा फूट गया है, अब ये क्या पढ़ेंगे और आगे क्या करेंगे? इनको घर भेज दीजिए। तुम लोग भविष्य और करियर की बातें कर रहे हो। अगर तुम्हें अपनी भविष्य की फिक्र है तो अच्छे ढंग से पेश आओ और अगला एग्जाम ठीक से दो। क्यों सर? क्यों ये लोग एग्जाम नहीं लिख सकते? कैसे लिखने दूं? अटेंडेंस तो सही है नहीं। तू जानता है इन लोगों ने पेपर चेंज करवा दिया और उसका भी खुलासा बाकी है। नहीं सर, आपको गलत खबर मिली है सर। अटेंडेंट मनी को मैंने पैसे दिए हैं, लेकिन इसके हॉस्पिटल के खर्च के लिए। अच्छा ऐसा है? हाँ सर, आप चाहे तो मनी से पूछ लीजिए, पूरी सच्चाई मालूम हो जाएगी। कैसी सच्चाई? ये तीनों करेक्ट स्टूडेंट है सर। अच्छा, इनके ऊपर कोई रिमार्क नहीं है सर। अरे वाह 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 वाह। किसी और के कहने से इनको एग्जाम देने से रोकना बहुत गलत होगा सर। शक्ति, तुम अपने दिल पे हाथ रख करके बताओ। हाँ सर। क्या बात है, तुम इतना हड़बड़ा क्यों रहे हो? ये क्या तुम हाँ कर रहे हो, इसका मतलब तुम सही नहीं बोल रहे हो। सर आपने सुन लिया ना, ये सीधा साधा विद्यार्थी कैसे दिल से बात कर रहा है। सर मेरी बात मानिए, इन तीनों को इम्तिहान देने की अनुमति दे दीजिए, मगर इसको केवल ये साल नहीं, इसको कभी भी एग्जाम लिखने की अनुमति मत दीजिए। एक्सक्यूज मी। अब कौन है? नमस्ते सर, सॉरी मैं बाहर का आदमी हूँ, कॉलेज के मामलों में आना नहीं चाहिए। तुम्हें मालूम है नहीं आना चाहिए ना, फिर क्यों आए? मैं शक्ति को जानता हूँ सर। सर शक्ति एक नंबर का अच्छा स्टूडेंट है सर। अरे राम 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 राम। अच्छा ये बताओ, तुमने इससे कितना लिया? क्या आप इस कॉलेज के प्रोफेसर हैं? क्यों, तुम्हें क्या मैं माली दिखाई देता हूँ या फिर कैटरिंग डिपार्टमेंट का कोई आदमी? मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट का टीचर हूँ, कभी कभी हिंदी की भी क्लास लेता हूँ। मेरा नाम मोहन है। अच्छा ऐसा है, बहुत खुशी हुई। मिस्टर मोहन, इस मामले में मुझे आपकी मदद की जरूरत है। कभी कभी झूठ भी भले के लिए होता है। ये मुहावरा बोलकर इसका अर्थ समझाइए ताकि सब कोई सुन सके। थोड़ा जोर से बोलिए। ये कोई मुहावरा है सर? हे, चुप रहो। झूठ भी कभी भलाई के लिए होता है। अगर कोई अच्छे काम के लिए झूठ बोले तो उसे झूठ नहीं कहा जाता है, समझे आप लोग? इस कहावत का यही मतलब है। इतनी देर तक जो शक्ति भी झूठ बोल रहा था वो भले के लिए ही था। हमेशा हमारे साथ ही घूमता फिरता था शक्ति, लेकिन सिर्फ वही मेहनत करके अच्छे अंक लाता है। इस ईर्ष्या में उसको जैसे भी परीक्षा देने से रोकना पड़ेगा, ये सोचकर उसके फीस के पैसे से दारू पीकर तमाशा करके फिर घूस देने में यूज करके उसको सुसाइड करने तक के लिए मजबूर किया, लेकिन उसने बर्दाश्त किया। तुम लोग घूस देकर अटेंडेंस कलेक्ट करने की बाद बाहर आ गई। शक्ति अंतरात्मा वाला है, कहीं वो वापस कॉलेज में आकर वो विटनेस दे देगा ऐसा डर कर उसको कॉलेज में आने से रोकने के लिए तुम लोगों ने गुंडे भेजकर उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वो वहां से बचकर आ गया। ये सब कुछ तुम लोगों ने किया, लेकिन कुछ देर पहले तुम लोगों के बाप लोग क्या किए मालूम है? रास्ते में इडली बेचकर उस पैसे से अपने बेटे को पढ़ाने की इच्छा रखते हुए, एक विधवा मां का बेटा है शक्ति, उस औरत ने कितनी जिम्मेदारी से अपने बेटे की परवरिश की होगी। तुम्हारे बाप ने जो पैसा दिया वो उसने ठुकरा दिया। तुम लोगों की सारी गलतियों को उसने माफ कर दिया, और अभी भी तुम लोगों को बचाने के लिए वो मुजरिम के कटघरे में खड़ा है। अभी भी तुम लोग सच बोलकर उसको ना बचाकर, अभी भी तुम लोग अगर चुप बैठे, वो सिर्फ शक्ति के खिलाफ गुनाह नहीं है, बल्कि पूरे मनुष्य समाज के खिलाफ एक बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हो। मेहरबानी करके सिर्फ ये गलती मत करो। सर, हम लोगों को माफ कर दीजिए सर। सर जो भी कुछ बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं सर। सर शक्ति बहुत अच्छा लड़का है। हमारे पास हमेशा पैसा होने के कारण हमने सारी सीमाएं पार कर दी सर। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर मोहन। अच्छे अंक लाने वाला विद्यार्थी ही एक आदर्श छात्र है, ऐसा हम सभी सोचते हैं, लेकिन इसके अलावा अच्छी आदत और बर्ताव से माँ बाप की इज्जत भी बरकरार रखना एक विद्यार्थी का फर्ज है। अच्छे बर्ताव से पढ़ने वाले कॉलेज के लिए और पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए एक आदर्श नागरिक बनना एक छात्र का फर्ज है।
सिर्फ अपने को आगे ना बढ़ाकर दूसरों की भी मदद करना और भविष्य में आने वाली छात्र समाज के लिए एक मिसाल बनकर रहना भी एक छात्र का फर्ज है। ऐसे ही आदर्श विद्यार्थी हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर ये आदर्श विद्यार्थी सोचेंगे तो पूरी दुनिया में हमारा देश दुनिया में सबसे आगे रहेगा, गर्व से हम चलेंगे। वैसे ही एक आदर्श विद्यार्थी है हमारा शक्ति। प्रिंसिपल सर, अगर आप शक्ति को सम्मानित करना चाहते हैं तो जैसे उसकी इच्छा है, इन विद्यार्थियों को माफ करके इनको भी परीक्षा में बैठने की अनुमति दीजिए। यही मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। सर, शक्ति के बारे में जो कुछ भी इतनी देर से आप बोल रहे थे, शक्ति ही हमारी कॉलेज का अच्छा छात्र है। हमें उस पर गर्व है सर। शक्ति की इच्छा के अनुसार मैं ये सबसे कहता हूँ कि सभी छात्र एग्जाम दे सकते हैं। सर, अब हमें माफ कर दीजिए। हम कभी भी गलती नहीं करेंगे सर। सर, हमें माफ कर दीजिए सर। उठो उठो उठो।